समझे? सैंड विलेज वाले मामले में कितनी मेहनत करनी पड़ी। अभी खतरा भले ही टल गया है, लेकिन हम इतने बेफिक्र नहीं हो सकते। हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा। तुम हमेशा अलर्ट रहोगे तो कभी चैन से जी नहीं पाओगे। फिर कभी अपने से कमजोरों को मत सताना। जब रोज मेरी नींद अलार्म बजने से पहले ही खुल जाती है तो अलार्म लगाने का मतलब ही क्या है? अब उसे बंद करने के लिए उठना भी पड़ेगा, और मेरा उठने का मन नहीं हो रहा। इतना सब कुछ सोचने से ही मेरा सिर चकरा रहा है। वो क्या है? थोड़ी देर और फिनिश लाइन दिख रही है। मैं ही जीतूंगा। मैं जीत गया। सेकंड आया पर चलेगा। ली, तुम्हें और अच्छे से ट्रेनिंग करने की जरूरत है। माफ करना, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है। तुम सेकंड भी नहीं आए हो। हार आए हो। मैं ककाशी को उठा कर लाया। आपने आज मुझे एक और जरूरी सबक सिखाया सेंसेई। इन दोनों की अजीब हरकतें जिंदगी में कभी बंद नहीं होंगी। हम पहुंच गए। चलो लेडी सुनाडे को मिशन की रिपोर्ट देते हैं। पहले ककाशी सेंसे को पहले हॉस्पिटल चलते हैं। देखो, इन्हें होश आ गया है। तो मैं यहाँ वापस आ गया। बढ़िया काम किया ककाशी, बहुत अच्छे। लेडी सुनाडे, लेडी सुनाडे, आप आराम कीजिए। सकुरा ने सही कहा। टीम गाय, तुम भी आराम करो। अपनी रिपोर्ट मुझे कल दे सकते हो। लेडी सुनाडे, तो तुमने ककाशी को इस बारे में बताया है? अभी नहीं। अकात्सुकी के एक मेंबर सासोरी ने बताई है। ओरोचिमारू के बारे में जानना था, है ना? 10 दिन बाद हिडन ग्रास विलेज में दोपहर 10 बजे पेंची ब्रिज के पास पहुंच जाना। ओरोचिमारू का एक आदमी मेरे लिए जासूसी कर रहा है और मुझे 10 दिन बाद उससे वहीं पर मिलने जाना था। मुझे नहीं लगता मैं 10 दिन बाद टेंची ब्रिज के पास। उसके बाद से 4 दिन गुजर गए हैं, इसलिए अब बस 6 दिन बचे हैं। ये उसकी आखिरी शब्द। और अगर ये जाल हुआ तो कात्सुकी के लोग वहाँ जो भी जाएगा उस पर अटैक करने को तैयार बैठे हों। फिर भी हम लड़ेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन ककाशी को ठीक होने में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगेगा, और ये मीटिंग होने में सिर्फ 6 दिन बाकी है। और ऊपर से सास के गया है, तब से टीम ककाशी में मेंबर्स की कमी है। अब एक ही रास्ता है, तुम लोग एक नया मेंबर ढूंढो और एक नई टीम बनाओ। लेडी सुनाडे, अगर ऐसा है तो हम उस जगह पर दूसरी टीम को भी तो भेज सकते हैं। और अगर आपको सकुरा को भेजना है तो ठीक है, लेकिन नरूटो को वहाँ पर मत भेजिए। तुम्हारी ही तरह सकुरा लीफ विलेज के उन गिने चुने शिनोबीस में से एक है जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए इस मिशन पर मुझे टीम ककाशी के बचे हुए मेंबर्स को ही भेजना होगा। लेकिन मैम, ये काम तो मेरी टीम भी कर लेगी। हमें भेज दीजिए। इनकी बात अलग है। सकुरा और नरूटो दरअसल ये किसी भी हाल में अपने खोए हुए टीममेट को वापस लाना चाहते हैं। इन्होंने खुद की परवाह ना करके उसे वापस लाने की कसम खाई है, इसलिए तुम सकुरा की जगह नहीं ले सकते। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। कम से कम नरूटो को। अगर नरूटो ने हमारी बातचीत सुन ली तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या कहेगा? मैं कहूँगा कि अब मुझे नए टीममेट्स ढूंढने होंगे। चलता हूँ। ये हमेशा बेसब्र रहता है। इसने मुझे मेरी बात पूरी ही नहीं करने दी। लोग अपनी जान से ज्यादा उस पर भरोसा करते हैं। बनूंगा होकागे, यही मेरा सपना। वो लड़का जिसे खुद फर्स्ट होकागे का नेकलेस सौंपा गया है, नरूटो में कुछ खास बात है। सासके, पूरी तरह से सोच समझ कर फैसला लेना होगा। आज सकुरा लड़कों से जल्दी दोस्ती कर लेती है। मुझे इसका ध्यान रखना होगा कि वो ज्यादा हैंडसम ना। अरे यार, ये काम तो बहुत ही मुश्किल है। बड़े दिनों बाद मिले नारुतो। कौन हो तुम? जरा करीब से देखो। याद आया, तुम तो वो। तुम्हें अपने दोस्तों को याद रखना चाहिए। ये देखकर उस दोस्त की फीलिंग्स हर्ट होती हैं। ये आवाज और बात करने का ये अजीब तरीका। हाँ, तुम तो शीनो हो। आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया। अरे तुम ऐसे चेहरा छिपा कर आओगे तो कोई भी तुम्हें कैसे पहचानेगा? कीबा, तुम यहाँ? नारुतो, तुम पक्का नरूटो ही हो। खुशबू से पहचान रहे हो? ये नहीं हो सकता। ये अकामारू ही तो है, और कौन होगा? क्या? ये बताओ कि अकामारू कई गुना बड़ा कैसे हो गया? यकीन नहीं होता ये इतने कम टाइम में इतना बड़ा हो गया है। यकीन करो, ये बहुत बड़ा है। तुम्हें भी ये याद है ना शीनो? तुमने कीबा को तो तुरंत पहचान ली। अरे यार, ये तो नाराज हो गया। नारुतो, मैंने सुना था वो विलेज में लौट आया है। अब मैं क्या करूं? मुझे लगा ही था कि ये तुम हो हिनाटा। हिनाटा! ओह नो, जब भी तुम सामने आते हो ये बेहोश क्यों हो जाती है? प्लीज, हमारी टीम में एक मेंबर कम है, हमें किसी की जरूरत है। हमें हाल ही में एक नया मिशन मिला है। कुरोनाई सेंसे के आते ही हम लोग अपने मिशन पर निकल जाएंगे। ये अपने आप में एक एक्स्ट्रा टीममेट जैसा है। आखिर हुआ क्या था? तुम बेवकूफ हो क्या? मैं नहीं आ सकता। हे शीनो, मैंने देखा तुमने हिनाटा को भी तुरंत पहचान लिया नारुतो। अब ये क्या दिन भर मुझसे रूठा रहेगा? हिनाटा, तुम इनकार नहीं करोगी। अभी उठो और चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो उठो और चुपचाप मेरे साथ चलो। नहीं, ऐसे अचानक कैसे?
मैंने इतनी रिक्वेस्ट की लेकिन कोई नहीं माना। मेरा एक दोस्त है जो मुझे कभी निराश नहीं करे। हमें मिशन पर जाना है। शीनो, इसके चेहरे पर मारने के लिए पानी है क्या? ये आसमान तो इतना नीला है। मुझे चूनिन एग्जाम्स का इंचार्ज बना दिया गया है। देखो, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ नारुतो, ऊपर से मुझे ये काम 5th होकागे ने दिया है और उन्हें तो कभी गलती से भी नाराज न करूँ। मेरी मॉम से भी ज्यादा गुस्सैल है। मुझे ये इमोशनल ब्लैकमेल करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा ना, नहीं आ पाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे ये लो शिकामारू, तुम्हारी मॉम ने मुझे ये लंच बॉक्स तुम्हें देने को कहा था। जोजी, तुम भला इसकी मदद कैसे कर सकते हो? मैं नारुतो जैसे पुराने दोस्त को मना नहीं कर सकता। थैंक्स जोजी, थैंक्स अ लॉट। क्योंकि उन्हें भी लेडी त्सुनाडे से परमिशन लेनी होगी। ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स। थैंक्स। शायद वो मेरे लिए है। वजन बढ़ गया है। अरे बाप रे, पीछे देखो। लेकिन उसने लीफ हेडबैंड पहना हुआ है। तो सीधा इंटेरोगेशन कोर के हवाले कर देंगे। जाओ नारुतो, मैं तुम्हें कवर देता हूँ। ठीक है। निंजा सुपर बीस्ट स्क्रोल। आप एक बार जरा फिर से सोच लीजिए। इसमें सोचना क्या है? इस तरह के मिशन पर नारुतो को भेजना उसके खुद के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। मैडम जरा सोचिए, अगर उसे कुछ हो गया तो। मैं इस फैसले की वजह बता चुकी हूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। वैसे भी अब वो टीम ककाशी नहीं होगी क्योंकि ककाशी हटा के उनके साथ नहीं होगा। अब सिचुएशन वैसी नहीं होगी जैसी हिडन सैंड विलेज में उसे भेजने पर। ये सच है। पिछले मिशन के वक्त ये दिख रहा था कि दुश्मन नारुतो को पकड़ना चाहते थे। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? वो इसीलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि ककाशी सेंसे हमारे साथ थे और वो नारुतो को अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस मिशन में ककाशी सेंसे हमारे साथ नहीं होंगे, तो शिजुने का फिक्र करना भी गलत नहीं है। ज्यादा टेंशन मत लो सकुरा, इस प्रॉब्लम का सलूशन सोच लिया है। मैं तुम लोगों को 2 नए मेंबर्स दूंगी जो टीम में ककाशी और सास्के की जगह लेंगी। नारुतो को भी ये बात बता देना। ठीक है, तो बेहद माहिर शिनोबीज को चुनो। ककाशी में फिर से 4 मेंबर्स हो जाएंगे। उसके अलावा आपसे जहाँ तक हो सके तुम्हें नारुतो को कम से कम मिशंस देने और एक बात, उसकी जिम्मेदारियाँ कम करनी होंगी। समझ गई ना सुनारे? अगर ये नौबत आ गई है कि शिजुने आपके पास पहुँच गई, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा जवाब क्या होगा। लेडी सुनाडे, ऐसा नहीं होगा। सुनाडे, नारुतो कोई आम लड़का नहीं है, वो एक जिनचुरिकी है। आमतौर पर हम ऐसे लड़के को विलेज से बाहर तक नहीं जाने देते और उसे कड़ी निगरानी में रखते हैं। मैं इस टीम में 4 लोगों को रखने के आपके प्लान से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कोई और बिना वजह का रूल बनाकर उसे बांध नहीं सकता। अगर नारुतो एक जगह रहेगा तो लीफ विलेज पर खतरा मंडराता रहेगा। कभी न कभी अकात्सुकी यहाँ अटैक करेंगे। हिडन सैंड विलेज में जो हादसा हुआ था उसमें उन्होंने सीधे जिनचुरी की गारा पर अटैक किया। उसे विलेज की सबसे सेफ लोकेशन पर रखने का भी कोई अगर वो नारुतो को लेने आए तो वो यहाँ भी वैसी ही तबाही मचाएंगे जैसी सैंड विलेज में मचाई थी। और आखिर में इस वजह से लीफ विलेज पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। पर अगर नारुतो घूमता रहेगा तो दुश्मन समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या कर रहा है, उस तक कैसे पहुँचना है। ये मत भूलिए कि वो बहुत टैलेंटेड लड़का है। वो लाजवाब निंजा है और लीफ विलेज के बहुत काम आता है। तुम ऐसी नासमझी कैसे कर सकते सुनारे? और तुम खुद को होकागे कहती हो? देखो, मैं इस मामले में बहुत एडजस्ट कर रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो बताना, लेकिन तुम इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि नारुतो अकात्सुकी के हाथ नहीं लगेगा। और अगर उन्होंने 9 टेल्स की शक्ति हासिल कर ली तो इस बात की पक्की गारंटी है कि लीफ विलेज पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा ये अनोखा नेकलेस बहुत जल्द मेरा होने वाला है। बस बहुत हुआ। नारुतो जरूरी नहीं कि मुझे प्रोटेक्ट करो, बस करो। मैंने कहा था कि जिद छोड़ दो। अब तुम गए। उसका सामना नहीं कर पाओगे नारुतो, भाग जाओ। अकात्सुकी के लोग नारुतो को नहीं पकड़ पाएंगे। मुझे उस लड़के की काबिलियत पर भरोसा है। और अगर जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं हुआ तो फिर क्या? अगर मेरे फैसले की वजह से लीफ विलेज और लैंड ऑफ फायर पर कोई भारी मुसीबत आई, जान लड़ा कर अपने लोगों की हिफाजत करूंगी। तो ठीक है, तुम्हें उस पर इतना भरोसा है तो तुम्हें जो करना है करो। उसके बदले में नारुतो की 4 लोगों की टीम में तुम उन शिनोबीज को शामिल करोगी जिन्हें हम लोग चुनेंगे। मंजूर है। टेंजो, अंदर आ जाओ। हम काफी वक्त बाद मिले हैं, है ना लेडी सुनाडे? तुम्हारे आने का मतलब साफ जाहिर है। ये लोग चाहते हैं कि टीम के नए मेंबर्स ब्लैक ऑप्स फाउंडेशन से ही चुने जाएं।
तुम तो बहुत कमजोर हो। फाइटिंग स्टाइल से लगता है तुम डरपोक भी हो। क्या? ऐसी की तैसी, पहले तुम जवाब दो, कौन हो तुम? हे रुको! वो आखिर था कौन? जोजी! आलसी कहीं के गुस्से में, और उन्होंने तुम्हें तुरंत बुलाया है। दरअसल एक अजीब लड़के ने हम पर अटैक कर दिया था। 1 मिनट, वो तो नरूटो है ना? वो अजीब लड़का नरूटो नहीं है। नरूटो, यहाँ देखो। पता नहीं आज विलेज में आखिर हो क्या रहा है। तो ये जो 2 नए मेंबर्स होंगे, दोनों को तुम ही चुनने वाले हो? मैं सिर्फ एक को चुनूंगा। उनका टीम लीडर ककाशी इस वक्त अस्पताल में है, लेकिन लगता है खुद तुम्हें भी ये बात पता नहीं थी। इस टीम को एक और मेंबर की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों को ककाशी हटाके के ठीक होने से पहले ही मिशन के लिए निकलना होगा, और अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और ये फैसला लेडी सुनाडे को कर ही लेना चाहिए। मुझे भी ये नहीं पता था कि ककाशी इस टीम का हिस्सा नहीं होगा। मैंने अब सोचना शुरू ही किया है कि क्या करना चाहिए। इस टीम को एक बेहद एक्सपर्ट कमांडर की जरूरत है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस ब्लैक ऑप्स मेंबर जो खुद हमारी होकागे के लिए काम करता हो। हमें ऐसा ही मेंबर चाहिए। हमारा इस बारे में क्या कहना है सुनाडे? किसे चुनना है ये मेरा फैसला होगा। तुम लोगों को ये मंजूर है? बोलो डैंजो, तुम्हें मंजूर है ना? ठीक है, तो मैं किसी को चुन लूंगी। लेडी सुनाडे, लेकिन सच में यकीन मानिए, मेरा आपको ये सही नहीं है। मैं उस आदमी की बात कर रही। मैं भी यही करने वाली थी। मेरे लिए काम करने वाले अनबू ब्लैक ऑप्स मेंबर को ककाशी की जगह रखने वाली थी। मैंने सोच भी लिया था कि किसे रखना है। मुझे नहीं पता था कि वो लोग भी ऐसा ही करने को कहेंगे। मुझे लगा था कि वो अपने एक और आदमी को जबरदस्ती टीम में घुसाएंगे। तो क्या इसका मतलब उन्हें लगता है कि नरूटो पर नजर रखने के लिए एक निंजा ही काफी है? या फिर हो सकता है वो कुछ और प्लान बना रहे हूँ। सुनिए लेडी सुनाटे। हाँ, और मुझे तुम्हारी भी अच्छे से खबर लेनी है। हर टीम ककाशी के चौथे मेंबर को चुनना जरूरी है। हाँ बिल्कुल मैम। तुम तो बड़ी जल्दी आ गई। मुझसे कहा गया था कि कोई अर्जेंट काम है। ककाशी बीमार है और तुम्हें उसकी टीम का लीडर बनना होगा। मैं ककाशी की जगह लूं, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन ये एक अनबू ब्लैक ऑप्स मिशन नहीं है। तुम्हें एक नॉर्मल मिशन पर जाना है, इसलिए तुम ये मास्क उतार सकते हो, और तुम्हारा एक कोड नेम होगा। इस मिशन के लिए तुम्हारा नाम होगा यामाटो। ठीक है, मैं समझ गया। और एक बार टीम ककाशी में एक नया मेंबर भी शामिल होने वाला है, और वो मेंबर ब्लैक ऑप्स ट्रेनिंग डिवीजन से होगा। अच्छा, ट्रेनिंग डिवीजन। तुम्हें उस पर और उसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। और ऐसा क्यों करना होगा? नए मेंबर को डंजो नाम के आदमी ने टीम में शामिल किया है। न सिर्फ वो डंजो हॉक फैक्शन का एक मेंबर है, एक ऐसा ग्रुप जो थर्ड होकागे के खिलाफ खड़ा था, बल्कि उसी ने ब्लैक ऑप्स फोर्स में एक नई विंग बनाई थी, एक ट्रेनिंग डिवीजन जिसका नाम फाउंडेशन रखा था। डंजो खुद ही उस डिवीजन का कमांडर बन गया था। तुमने भी कम से कम उसका नाम तो सुना ही होगा। फाउंडेशन को जल्द से जल्द बंद कर दिया गया और डंजो से उसकी पावर छिन गई। लेकिन अब भी मुझे उस आदमी के इरादे नेक नहीं लगते। शायद आप बेवजह ही फिक्र कर रही हैं। चलो छोड़ो, फौरन जाकर अपने टीम मेंबर से मिलो। ठीक है। हे साकुरा, हे यही वो जगह है ना? मुझे भी यही जगह बताई थी। हाँ मुझे भी, लेकिन अजीब बात है यहाँ कोई आया ही नहीं। मतलब ग्रैंड माँ सुनाडे ने सच में हमारे लिए नए मेंबर्स ढूंढे हैं? दरअसल हम दोनों यहाँ पर जल्दी आ गए हैं ना, अभी थोड़ी देर में बाकी टीम मेंबर्स भी यहाँ आ जाएंगे। काश उन लोगों को ककाशी सेंसे की तरह लेड लतीफी की बीमारी ना होती। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वही हो ना जो ऊपर छत पर बैठे थे? तुम लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज से मैं टीम में ककाशी की जगह लूंगा। लगता है ये काम मेरी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन ये एक अनबू ब्लैक ऑप्स मिशन नहीं है। तुम्हें एक नॉर्मल मिशन पर जाना है, इसलिए तुम ये मास्क उतार सकते हो, और तुम्हारा एक कोड नेम होगा। इस मिशन के लिए तुम्हारा नाम होगा यामाटो। ठीक है, मैं समझ गया। और एक बार टीम ककाशी में एक नया मेंबर भी शामिल होने वाला है, और वो मेंबर ब्लैक ऑप्स ट्रेनिंग डिवीजन से होगा। अच्छा, ट्रेनिंग डिवीजन। तुम्हें उस पर और उसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। नरूटो, क्या तुम इसे जानते हो? बदमाश ने मुझ पर बेवजह अटैक किया था जब मैं चोजी शिकमारू के साथ था। अब शांत हो जाओ नारुतो। लेकिन आप हैं कौन मिस्टर? कहीं आप हमारे... मेरा नाम है यामाटो। जब तक ककाशी ठीक नहीं होता तब तक मैं उसकी जगह टीम का कैप्टन बनकर रहूं। कैप्टन यामाटो। अब से तुम तीनों एक दूसरे के साथ ही बनो, इसीलिए तुम्हें आपस में घुल मिल कर रहना चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता, घुले मिले और इसके साथ। तुम पर अटैक करने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे पता था हम टीममेट्स बनने वाले हैं, तो देखना था तुम कितने ताकतवर हो। ये तो बेवकूफी हुई। भला ऐसी ताकत टेस्ट कौन करता है? मुझे बस ये जानना था अभी तुम किस लेवल
लेवल पर हो और अब मुझे पता है तुम में कुछ खास दम नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं चाहिए, हमें इस मिशन पर मिलकर काम करना है। और तुम भी थोड़े सुधर जाओ, ऐसे कौन बोलता है? मगर ये सच है। ऐसी बातें करोगे तो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। मैं सबसे दोस्ती कर लेता हूँ, तुम जैसी खड़ूस लड़की से भी। मुझे किसी से दिक्कत नहीं है। कहा तुमने बदतमीज? अभी तुम्हारी शांत हो जाओ सकुरा, जो नरूटो को सिखा रही थी पहले वो खुद करो। वो एकदम नमूने लग रहे हैं। मास्टर जिराया। खैर, ऐसे तो तुम हमेशा ही नमूने लगते हो। मैंने सुना है कि तुम एक हफ्ते तक यहीं पड़े रहने वाले हो। उतना वक्त तो लगेगा। अरे आराम से, खुद पर इतना जोर मत डालो। मुझे लगता है कि तुम्हें चलने फिरने लायक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये लो, गेट वेल गिफ्ट, लवी डवी पैराडाइज की दोनों वॉल्यूम्स के डीलक्स एडिशंस। लेकिन फिर से पढ़कर टाइम पास कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो ना मेरा? पर आप यहाँ विलेज में सिर्फ मेरा हाल चाल लेने तो नहीं आए होंगे? नहीं, मगर पहले सुना दे और उस आदमी को यहाँ आने दो। कौन आदमी? मेरे ख्याल से इस मिशन पर उसका नाम यामाटो होने वाला है। तुम उसे देखकर पहचान लोगे। अब बहुत ही जल्द हम चारों को साथ में जरूरी मिशन पर जाना है, तो शायद हमें, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारी दोस्ती होने तक तुम्हें एक कमरे में बंद रखूं। अपना अपना नाम बताओ। नारुतो उज़ुमाकी। साकुरा हारुनो। मेरा नाम है साई। फिलहाल मैं तुम्हें बता देता हूँ कि टीम काकाशी का नया मिशन क्या हो। तो हम चारों का मिशन है टेंची ब्रिज के पास जाकर उस अकात्सुकी के जासूस को पकड़ना जो ओरोचिमारू की जासूसी कर रहा है और उसे यहाँ वापस लाना। इसके जरिए हमें ओरोचिमारू और सासके उचिहा दोनों के बारे में पता चलेगा। अगर हम कामयाब हुए तो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे शायद हम ओरोचिमारू और शायद सासके को भी यहाँ वापस लेकर आ पाएंगे। ओके, ठीक है। तुम सब अपने निंजा टूल्स पैक कर लो और जाने की तैयारी करो। हम अब से ठीक 1 घंटे बाद मेन गेट पर मिलेंगे। वो अकड़ू लड़का साय, वो सासके की जगह लेने की सोच भी कैसे सकता है? टीम काकाशी में सिर्फ हम 3 लोग ही काफी हैं। वो बदतमीज है और उसकी जबान बहुत खराब है, लेकिन उसका स्टाइल जाना पहचाना है। उसका चेहरा और उसकी आवाज, वो चीजें सासके से मिलती जुलती हैं। वो लड़का सासके जैसा बिल्कुल नहीं है। सासके उससे बहुत ज्यादा कूल लड़का था। हाँ, तुमने सही कहा। वो थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन सासके उससे थोड़ा सा ज्यादा कूल है। थोड़ा सा? दिमाग चकरा गया है क्या? सासके उससे कई गुना, बल्कि उससे 1000 गुना बेटर लड़का है। बहुत अच्छे, लेकिन याद रखना, हमेशा अलर्ट रहना। आपको क्या चाहिए सर? तुम जिस सीक्रेट मिशन पर हो वो खुद लॉर्ड डेंजो का प्लान है। बस एक बिल्ली थी। जैसा मैं कह रहा था, हमारा मिशन खुद लॉर्ड डेंजो का प्लान है। लीफ विलेज के अच्छे फ्यूचर के लिए तुम्हारा इस मिशन में कामयाब होना जरूरी है। गलती से भी गलती मत करना। मैं समझ गया सर। बहुत अच्छे। ये क्या? ये किताब तुम अब भी अपने साथ रखते हो? हाँ, ये हमारे ग्रुप के मेंबर्स का कोई नाम नहीं होता, इमोशंस नहीं होते, कोई बीता कल या फ्यूचर नहीं होता। हमें सिर्फ मिशन से मतलब है। हम वो जड़ें हैं जो पूरी लीफ विलेज की मजबूती के लिए जिम्मेदार हैं। भले ही हम किसी को नजर नहीं आते हों, ये कभी मत भूलना। यस सर। हाँ? माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। इतनी देर कहाँ लगा? अपनी टीम के साथ थोड़ा सा बिजी था। काकाशी वेट कर रहा है। लगता है वो लोग आ गए हैं। काकाशी, हम अंदर आ जाएं? हाँ, आ जाइए। बड़े दिनों बाद मिले हो काकाशी। अच्छा, तो आप जिस आदमी की बात कर रहे थे वो यामाटो है। अब मैं समझा। हाँ, सही कहा। जब तक मैं आपकी टीम काकाशी का टेम्पररी कैप्टन हूँ, तब तक मेरा कोड नेम यामाटो ही रहने वाला है। इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ काकाशी, क्योंकि अगर इसे तुम्हारी टीम की कमान संभालनी है तो इसे पता होना चाहिए इसका सामना किससे होने वाला। हम तुम्हें जो बताने वाले हैं वो तुम्हें काकाशी की जगह चुनने की सबसे बड़ी वजह है। ध्यान से सुनना। क्या ये बात नरूटो से जुड़ी है? सही समझे। तुम्हें पता होगा कि नरूटो के अंदर खतरनाक 9-tailed फॉक्स स्पिरिट को सील किया गया है। कभी कभी 9-tail की चक्र एनर्जी अपने आप नरूटो की बॉडी से बाहर आने लगती है और बाहर आकर फॉक्स स्पिरिट का रूप लेती है। हम लोग उस रूप को 9-tail का कवच बुलाते हैं। 9-tail का कवच? और क्या ऐसा उसके साथ अक्सर होता रहता है? हमारे पिछले मिशन में ऐसा हुआ था। जब उसके इमोशंस काबू से बाहर हो जाते हैं, तब फॉक्स स्पिरिट की चक्र एनर्जी बाहर आती है और उसकी बॉडी को ढक लेती है और 9-tail का कवच दिखने लगता है। उसकी दूसरी टेल पैदा होने से पहले मैंने उसकी चक्र एनर्जी को मास्टर जिराया की एक खास सील इस्तेमाल करके दबा दिया था। अगर उस वक्त मैं उसे नहीं रोकता तो ना जाने वो कितनी तबाही करता। जिसका मुझे डर था वही हुआ। उसे देखकर लग रहा था कि टेल्स की गिनती और बढ़ने वाली थी और आखिर में वो 9 टेल्स बन जाती।
तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मास्टर जिराया। और इमोशनल होने की वजह से उसकी फोर्थ टेल बन गई थी। मैं जा रही हूँ। लेडी सुनाडी। क्या हुआ सकुरा? तुम्हें तो सबके साथ मिशन के लिए थोड़ी देर के बाद निकलना है ना? लेकिन मुझे जाने से पहले आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो कि मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी थी। और वो क्या है? वो लड़का साई कैसा है? अभी से हालात इतने बिगड़ गए हैं। हाँ। अब उसके साथ रहते हुए तुम्हें नरूटो को कंट्रोल में रखना होगा। समझ गई लेडी सुनाडे, जो हो सकेगा मैं करूँ। आ जाओ। ये कौन है? बोलो डेंजो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस पूछना था कि तुम्हें मेरे साई की टीम का कैप्टन बनाने के लिए अभी तक कोई एक्सपर्ट ब्लैक ऑप्स मेंबर मिला या नहीं। बताइए लेडी सुनाडे। मैंने एक बेमिसाल शिनोबी को चुना है जो थर्ड होकागे के जमाने से हमारे लिए काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वो सारुटोबी की तरह ही ठंडे दिमाग वाला बुजदिल आदमी नहीं होगा। हमारे बुजदिल थर्ड होकागे जो हमेशा अपने उसूलों के लिए लड़ने से कतराते थे, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे दादाजी के सिखाए ठंडे तरीकों से काम करने की कोशिश करते थे। खैर, लेकिन आखिरकार मुझे तसल्ली हो गई है। अब से मैं अपना खाना चैन से खा सकता हूँ। मैं चलता हूँ। ये कौन थे लेडी सुनाडे? एक ऐसा आदमी जो टेरोटोबी सेंसे के खिलाफ खड़ा था और उनकी जगह खुद होकागे बनना चाहता था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ये एक स्ट्रिक्ट निंजा ग्रुप का फाउंडर है जो अपने उसूलों के आगे किसी की नहीं सुनता। ये साई का मास्टर भी है। मैं महान थर्ड होकागे की स्टूडेंट और उतने ही महान फर्स्ट होकागे की पोती हूँ, इसलिए इसे मुझसे नफरत है। जरा टाइम देखो। तुम्हें निकलना चाहिए। हाँ लेडी सुनाडे। अगर हम इस मिशन में कामयाब हुए तो जल्द ही सास्के तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं एकदम तैयार हूँ। तो ठीक है, टाइम हो गया। टीम ककाशी, अब हमें निकलना। इसकी शक्ल थोड़ी बहुत तो मिलती जुलती है। क्या कुछ कहा क्या? की तो आवाज भी सास्के की तरह है। अगर तुम मुझे इसी तरह बेवजह घूरते रहोगे तो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है नारुतो। अच्छा, तो फिर मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो? मैं तो बस थोड़ा गुस्सैल इंसान बनने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। गुस्सैल बनना चाहते हो यानी तुम सच में मुझे पीटना चाहते थे। हमें इस टीम में तुम जैसे नमूने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ। जब मुंह खोलते हो बकवासी। कम से कम इतना तो सिखाया ही होगा। आखिर तुम ककाशी जैसे महान टीचर की टीम में थे। ये टीम ककाशी का मेंबर नहीं है। हमारी टीम का चौथा मेंबर एक ही है और हमेशा वही रहेगा, सास्के उचिहा। सास्के एक गद्दार है और ओरोचिमारू से मिल गया। मैं उसके जैसा नहीं हूँ। इस बेचारे को सही गलत का फर्क नहीं। आई एम सॉरी साई। साकुरा। एक मेंबर ठंडे दिमाग से सोचती है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुक्र है। कहीं वो आपस में लड़ झगड़ तो नहीं रहे होंगे? मिलजुल कर नहीं रहे तो इसमें किसकी गलती होगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन टेंजो के किसी लड़के को शामिल कर लेंगे। जहाँ तक नरूटो और साई की बात है, वो उन दोनों को अच्छे से संभाल सकती है। सुनाडे की स्टूडेंट होने के नाते बिल्कुल उनकी जैसी बनती जा रही है। तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। तुम्हारी मुस्कान में एक सच्चाई दिखाई दे रही थी। अगली बार अगर तुमने सास्के की बेइज्जती की तो इससे भी ज्यादा पिटोगे। अब से मैं तुम्हारे सामने ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। झूठी मुस्कान का एक और फायदा समझ आ गया। ये सबक याद रखूंगा। बत्ती सी हिला दी और फिर भी तुम मुस्कुरा रहे थे। हाँ, झूठी मुस्कान से भी कई लोग फंस जाते हैं। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम सबको उठा प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर दे। वुड स्टाइल निंजुत्सु है, एक सीक्रेट निंजा। तुम लोग मुझे भी अच्छी तरह नहीं जानते। मैं ज्यादा सख्ती दिखा सकता हूँ। ठंडी के मौसम में गर्म पानी में नहाना रिश्ता बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। मैं सही कह रहा हूँ ना? ये फिर से मुझे डरा रहे हैं। अरे बैठ जाओ। देखने को गोल कौन रहा है? इसके मुंह में तो लाउड स्पीकर लगा है। वो सब मुझ पर हंस रही हैं। पूरा को थोड़ी हंसी तो आई। सकुरा। तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ नरूटो। पहले जब मास्टर जिराया जवान थे, वह जिससे उनकी जान धोखे में आ गई थी। उनकी 6 रिब्स और दोनों हाथ टूट गए और उनका वो हारने की दो। लगता है जल्द ही बहुत बड़ी हलचल होगी। आ जाओ। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगी। खाना लगवा दूं? हम खाना लगाते हैं। आज मजा आ गया। अब मैं भी बाहर निकल रहा हूँ। ज्यादा देर तक अंदर ना रहो वरना अंदर ही बेहोश हो जाओगे। अमेजिंग खाना कभी नहीं देखा। कैप्टन यामाटो, जरा सच सच बताइए, ये सारा हमारे लिए है? जितना चाहो खा सकते। थैंक यू कैप्टन। थैंक यू सो मच। कितना टेस्टी है। बहुत टेस्टी है।
हर मिशन में आप ही लीडर बनना कैप्टन। ककाशी सेंसे को हॉस्पिटल से बाहर आने में और टाइम लगे। अच्छे खाने को कब मिलेगा? अभी आपको वक्त लगेगा। मेरे दांतों को भूख लगी है। हाँ कैप्टन, थैंक यू। इसलिए आज हम काम की बातें नहीं करें, प्लानिंग के बारे में कल बात करेंगे। होटल में एक और दिन रुकने वाले हैं। मेरे पास कोई खजाना नहीं है। सब महंगी चीजों के पैसे आप अपनी जेब से भर रहे हैं। आप तो बहुत कूल हैं। बहुत अच्छी नींद आई। आज मौसम भी कितना प्यारा है। वो वहाँ पर क्या कर रहा है? ये क्या चक्कर है? नहीं सुकुरा, गलत समझ रही हो। मैं झांक नहीं रहा था, कसम से मेरा यकीन करो। अरे नहीं सुकुरा, सुबह हो गई, थकान लग रही है, हद है। ये लड़का उठ गया, उसका सामान गायब है। कहाँ चला गया? नरूटो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है। तुम ड्राइंग भी करते हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? तुम वैसे तो बड़े बदतमीज हो, लेकिन बहुत सेंसिटिव भी हो। फिर से वही झूठी मुस्कान। कहीं तुम फिर से मुझे मारने वाली तो नहीं हो ना सकुरा? सोच तो रही हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी। ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। इसका कोई टाइटल है? तुम अभी टाइटल सोच रहे हो? मुझे पता नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? इसका कोई ना कोई नाम तो हो। सब नाम देते हैं। सच तो ये है कि मैं अगर चाहूँ भी तो अपनी किसी ड्राइंग को नाम नहीं दे सकता। मुझे कभी कुछ फील नहीं होता, कभी भी नहीं। फील होगा भी कैसे? सीने में दिल होना चाहिए। ठीक है, छोड़ो यार, ये ड्राइंग कुछ खास अच्छी नहीं बनी। हाँ सही कहा, जैसे तुम्हारी सोच भी कुछ खास लायक नहीं है। तुम्हें मुझसे पंगा लेना है? मैं तुमसे कभी भी लड़ने को तैयार हूँ। नहीं है, मेरे मन में ना कोई अच्छी फीलिंग है और ना ही बुरी। मैं सारा सामान समेट कर आ जाऊंगा। मैं मदद करती हूँ। वाह, ये तुम्हारी पिक्चर बुक है। तुम तो बहुत अमेजिंग हो। क्या मैं रास्ते में इसे देख सकती हूँ? नहीं देख सकती। दरअसल अभी ये पूरी नहीं हुई। मैं ये किसी को भी नहीं दिखाता, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई की है। चेक कर रहा है। क्या बोल रही हो? ओह हाँ, सही कहा। मुझे कभी कुछ फील नहीं होता, कभी भी नहीं। तो अब वक्त आ गया है। हाँ? क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? इस तरफ। हम आ रहे हैं। जंगल में हम आखिर कर क्या रहे हैं? लेडी सुनाडे ने तुम्हें बताया ही होगा। जो जानकारी सकुरा को मिली है, हो सकता है वो एक जाल हो। अकात्सुकी हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। टेंची ब्रिज पर वो हम पर हमला कर दे। शायद वो तुम्हें पकड़ना चाहते हो। हमें अलर्ट रहना चाहिए। छिपते छिपाते सफर करेंगे। हाँ, ये जगह सही लगती है। अरे ये क्या है? वाव, ये घर तो एकदम शानदार है। वेलकम टीम ककाशी। क्या बात है। अंदर से एकदम खाली है। चलो आराम करते हैं। क्या हुआ? सब लोग यहाँ आ जाओ। सकुरा, अकात्सुकी मेंबर सासोरी के बारे में सब कुछ बताओ। सासोरी? मैं ये पहले ही पूछने वाला था। तुम वो अकेली इंसान हो जिसने उसे देखा है और फिर भी जिंदा हो। डिटेल्स दो, पर्सनालिटी या बोलने का तरीका, की आदतें और बर्ताव भी। भेस बदल कर वहाँ जाऊंगा। जासूस को पता होता है कि उसके काम में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, बहुत अलर्ट रहेगा। वो अक्सर लकड़ी के हीरो को पपेट के अंदर छिपा रहता था, इसलिए ये काम मुझे ही करना होगा। लेकिन है ये हमें फंसाने की एक चाल हो। पहले सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा। मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा था। कायूरा नाम का एक जासूस था। तुम तीनों पीछे रहना। कि ये जासूस बहुत ताकतवर और एक्सपर्ट निंजा होगा। लेकिन हम भी कोई कम नहीं है। तो तैयार हो? क्या अब हम मिशन की शुरुआत करें? उस जासूस को जिंदा पकड़ना, खरोच भी ना आने पाए, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मिशन बहुत टेढ़ा है, पहल मैं ही करूंगा। सकुरा, तुम और मैं, नरूटो और साई दूसरी टीम में रहेंगे। सकुरा, तुम और मैं, हम एक टीम में होंगे। नरूटो और साई दूसरी टीम में रहेंगे। आप चाहते हैं इसके साथ मैं काम करूं? पानी कैप्टन यामाटो और मैं एक टीम में रहेंगे। नरूटो और साई साथ काम करेंगे या फिर नहीं? और इंतजार नहीं होता। ओ, ये नकली मुस्कुराहट, मुझे उससे नफरत है। कैप्टन यामाटो। हाँ नरूटो, क्या बात? समझ नहीं आ रहा कि आपने मेरा पार्टनर इसे क्यों बनाया।
तुम्हें प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे। कैप्टन यामाटो, हाँ सकुरा। अगर नरूटो और मैं एक टीम में रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम काफी लंबे वक्त से टीममेट्स हैं। हम एक दूसरे की स्टाइल को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या पॉइंट रखा है सकुरा? हमारी टीम में सिर्फ तुम एक अकेली मेडिकल निंजा हो। तुम्हें कुछ हो जाए तो टीम को बहुत नुकसान होगा, इसीलिए तुम मेरे साथ रहोगी। लेकिन क्या अब तुम्हें समझ में आया? हाँ। जैसा कि साई ने पहले कहा था, हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर और काबिल होगा, इसीलिए कोई भी छोटी से छोटी गलती हमें भारी पड़ सकती। इसीलिए अपने सारे शक और सवाल छोड़ो और फिलहाल पूरा ध्यान मिशन पर लगाओ। जी कैप्टन। ओके, हम समझ गए। हमें हर हाल में ये पता करना होगा कि ओरोचिमारू का अड्डा कहाँ है, और जिस जासूस के पास ये जानकारी है शायद वो इस वक्त टेंची ब्रिज पर जाने के लिए निकल चुका होगा। वो आ रहा है। हम कब उस पर वार करेंगे? कब मिलेगा सिग्नल? मिल गया सिग्नल। नरूटो अटैक करो। मेरा साथ देना। आमतौर पर मैं ऐसा करता नहीं, पर आज की हमारी ये बातें सुनकर लगता है ये जरूरी, इसलिए कल सुबह हम हमारी लड़ाई की प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस करेंगे? हाँ नरूटो, अब तक मेरे पास तुम्हारी जो भी जानकारी है वो मैंने फाइल से पढ़ी है। मुझे तुम्हारी काबिलियत को करीब से जानना है, तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल्स और तुम्हारी जुत्सु को भी। मुझे उन्हें अपनी आंखों से देखना है। जितना बेहतर हम एक दूसरे के लड़ाई का तरीका समझ पाएंगे, हमारा टीम वर्क उतना ही अच्छा होगा। फिर से टीम वर्क। शायद तुम्हें लगे कि मैं कुछ ज्यादा ही सावधानी बरत रहा, पर यही मेरा तरीका है। क्या किसी को मेरे तरीके से कोई प्रॉब्लम है? काफी फुर्तीला है। क्या तुम लोगों में बस इतना ही दम है? और जोर लगाओ। इंजाज सुपर बीस्ट स्क्रोल। ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? जिस नकली सांप की कैद से वहाँ छुड़ाओ। कैप्टन यामाटो को पहले मैंने पकड़ा है। मुझे पकड़ने से तुम ये कंपटीशन नहीं जीत। नरूटो, तुमने असली कैप्टन यामाटो को नहीं पकड़ा है। बहुत हो गया। ए, साई! तुमने मुझे पकड़ लिया साई। ये लड़का तो वाकई काफी टैलेंटेड है। यकीन नहीं होता कि इस जैसे एक्सपर्ट शिनोबी को टीम ककाशी में सिर्फ किसी की जगह लेने भेजा गया है। टीम ककाशी में एक नया मेंबर भी शामिल होने वाला है और वो मेंबर ब्लैक ऑप्स ट्रेनिंग डिवीजन से होगा। अच्छा, ट्रेनिंग डिवीजन। तुम्हें उस पर और उसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। इस मामले में जरूर दाल में कुछ काला है। धोखेबाज कहीं के। ये बात है, इसने उस सांप को तोड़ दिया, मतलब ये बहुत ताकतवर। गलती से भी इससे फिर से पंगा नहीं लूंगा। छोड़ दो। तो आज की प्रैक्टिस यहीं खत्म होती है। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? तुम्हें पार्टनर शब्द का मतलब पता है? अबे बेवकूफ, मैंने पूछा तुम्हें पार्टनर शब्द का मतलब पता भी है? हाँ क्यों नहीं, मुझे इसका मतलब पता है। ये है उसका मतलब। नरी वाले मतलब की बात नहीं कर रहा था। अरे तुम कमजोर थे इसलिए फेल हुए। अब तुम इसका इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। ढीला है। और तुम उस वक्त कैप्टन के सामने अपना राज ना खोलते तो उन्हें कभी पता नहीं चलता कि मैं कहीं और छिपा हूँ, और तब मुझे उन्हें पकड़ने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी उतनी नहीं करनी पड़ती। अच्छा, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा भेस बनाने का क्या मतलब रह गया? अपना जुत्सु इस्तेमाल करके तुरंत हमारा पर्दाफाश कर दिया। तुम्हारी गलती की वजह से कैप्टन को हमारी स्ट्रैटेजी पता चल गई और वो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु इस्तेमाल करके तुरंत जंगल में चले गए। अगर तुम्हें पहले से ही पता था कि वो एक पुतला था, फिर मुझे अपने जुत्सु से आजाद क्यों नहीं किया? अगर पार्टनर बेवकूफी करे तो उसकी गलतियों को सुधारते हुए लड़ना ज्यादा मुश्किल है। मैंने हालात देखते हुए वही किया जो हमारे मिशन की सक्सेस के लिए सबसे जरूरी था। मैं तुम्हें एक बात साफ बता देता हूँ, ना तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर मानता हूँ और ना ही टीम ककाशी का मेंबर। न आज मानता हूँ न कभी मानूंगा। कि शायद हम कभी साथ मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। अगर सास्के यहाँ होता तो बताओ वो क्या करता? तुम्हारी गलतियाँ सुधारते हुए दुश्मन से लड़ने की कोशिश करता। जहाँ तक मुझे पता है तुम उसे तो अपना दोस्त मानते हो, है ना? नरूटो को गुस्सा आ गया, लगता है इनमें लड़ाई होकर रहेगी। लेकिन जिसने विलेज से गद्दारी की तुम उसे अपना दोस्त कैसे मान सकते हो? ये मुझे समझ नहीं आता। ओह नो। अपने उस दोस्त को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारा टीममेट बनना पड़े तो बनूंगा। नारुतो। कमाल है,
इससे भला सास्के की इतनी परवाह क्यों है? नारुतो के लिए सास्के सिर्फ टीममेट नहीं है बल्कि उसके लिए वो भाई जैसा है। तुम्हारा खुद का भी तो एक भाई है, क्यों है ना साई? तुम बेचारे नारुतो के दिल का हाल समझ सकते हो। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें याद है हम ड्राइंग्स को नाम देने की बात कर रहे थे। सच तो ये है कि मैं अगर चाहूँ भी तो अपनी किसी ड्राइंग को नाम नहीं दे सकता। मेरे मन में कुछ नहीं आता, मुझे कभी कुछ फील नहीं होता। मैंने कहा था ना, मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे दिल में कोई भी इमोशन कैसे नहीं आता? सच में मुझे कुछ फील नहीं होता। तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा एक भाई है तो सोचो अगर वो तुमसे दूर हो गया तो कैसा लगेगा? इतना तो तुम फील कर सकते होगे ना? हाँ, दरअसल बात यह है कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। तो तुम्हें और समझ आना चाहिए। मुझे इस बारे में ऐसे सोचना चाहिए था, है ना? तुम कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं पता जब किसी का भाई दुनिया में ना रहे तो उसे कैसी शक्ल बनानी चाहिए। हद होती है। आ जाओ जल्दी, अपना सामान समेट लो, हमें आगे बढ़ना होगा। साई, तुम बहुत लकी हो। थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें बुरी तरह पीटने का मन बना चुकी थी। मैंने कहा था ना, अगर तुमने फिर कभी सास्के की बुराई की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि नारुतो सही था। क्योंकि सास्के को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। तुम जैसे लड़के के साथ मिलकर काम भी करेंगे। भले मुझे तुम पर जितना भी गुस्सा आए, मगर मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी क्योंकि तुम सास्के को बचाने में मदद करोगे। तुम्हारा और नारुतो का रिश्ता मुझे समझ नहीं आता कैसे कहूँ, लेकिन तुम्हें उसकी फीलिंग्स की बहुत परवाह है। मुझे नहीं पता मन में ऐसी फीलिंग्स कैसे आती है, लेकिन शायद मैंने इस बारे में किसी बुक में पढ़ा था। तुम्हें किस मुहूर्त का इंतजार है? अगर कल दोपहर तक वहाँ नहीं पहुँचे तो अब तक की सारी मेहनत बेकार। हम बस पहुंचने ही वाले, पहले तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद। क्या तुम इस फोटो को पकड़कर मेरे सामने खड़े रह सकते हो? हाँ, बस इसे मेरी तरफ रखो। वुड स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी आवाज बदलनी होगी। जब ये सासुरी जैसे लगे तो मुझे बता देना। ठीक है। आप तो बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, थोड़ा और एग्रेशन या गुस्सा होना चाहिए। अरे हाँ, मैं चिड़चिड़ा आदमी और कोई इंतजार करवाए तो गुस्सा आता है। वो बिल्कुल इसी तरह बात करता है। हमें एक टीम की तरह काम करना है, खासकर देखते हैं क्या होता है। तेज हवा चल रही है, बढ़िया। हाँ, हम यहाँ छुप सकते हैं। दोपहर होने वाली है। बड़ा ढीला जासूस है, तक आया क्यों नहीं? वो आ गया। जरूरी। मुझे नहीं लगता मैं। गुड लक कैप्टन यामाटो। लंबे अरसे बाद मिले हो लॉर्ड सासोरी। हाल हो। काबुतो याबुशी, किसी ने पीछा किया। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। अब तुम कैसे हो? आपको याद है आपके जुत्सु का असर एक बार खत्म हुआ था, सब याद आ गया था। मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अकात्सुकी का वो जासूस असल में काबुतो है। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। जल्दी पूछिए। ओरोचिमारू की नजर से बचते बचाते आपसे मिलने आया हूँ। मुझे सास्के उचिहा के बारे में और तुम्हारे बॉस ओरोचिमारू के अड्डे का पता जानना है। जगह पर चले जाते हैं, ज्यादातर अड्डे हिडन साउंड विलेज में है। उसके जासूस हर जगह फैले हैं, उसे हर खबर मिलती रहती है। वो अलग अलग भेष बनाकर लोगों के बीच छिप जाते हैं। इस वक्त वो कहाँ है? ओरोचिमारू यहाँ से नॉर्थ की तरफ एक झील के बीच छोटे से आइलैंड पर है। सास्के उचिहा भी वही है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इसी वजह से उसे पता नहीं चलेगा हम यहाँ हैं। सिर्फ एक खरगोश था। बातचीत ज्यादा देर तक चली। बचाने के लिए प्रोटेक्शन जुत्सु लगा कर रखता है। सेल्युलर स्ट्रक्चर की जांच नहीं कर पाया। ठीक है।
वो अब तक रुके क्यों हैं? इसे अभी पकड़ लेना चाहिए। अगर वो आदमी भाग गया तो मेहनत बेकार हो जाएगी। भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो सामान लाए होंगे जिससे लाने का वादा किया था। मुझे अभी वो दे दीजिए। सही मौके पर कुनाई नहीं निकालते तो मैं इनके वार से नहीं बच पाती। गलतफहमी हो गई है। ओरोचिमारू खुद यहाँ आ गया है तो मैं क्या करूं? मुझे ये पपेट याद है। इसे देखकर बुरा कर थैंक यू कहना था। तुमने ही इस लड़के को मेरे 100 से ज्यादा ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट्स लग जाते हैं। अब हम क्या करें? लेकिन अगर मैं कबूटो के साथ मिलकर भी इससे लड़ूं तो मेरे फाइटिंग स्टाइल से कबूटो समझ जाएगा कि मैं सासोरी नहीं हूँ और कबूटो पकड़ में आने से पहले ही भाग जाएगा। ठीक है, फैसले की घड़ी आ गई। ये तो वुड स्टाइल सब्स्टिट्यूशन था। यानी तुम जरूर ये सासोरी की असली बॉडी है? अरे नहीं, असली चेहरा अभी तक नहीं देखा। अपने अजीब पपेट्स के पीछे छिपा रहता था। या तुम ओरोचिमारू के कंट्रोल में हो। ओरोचिमारू की सोच बिल्कुल सही लगती है। तो ये बताओ तुम हो कौन? हमारा प्लान था हम आकर सासोरी को मार डालेंगे। तुम काबूटो, तुम्हें इस लड़के के बारे में बाद में बताऊंगा, पर फिलहाल तुम उन 3 चूजों को बाहर बुला लो जो वहाँ परमानेंट है। तुम या सास्के। हमारे सास्के को वापस लौटा दो। सास्के अपनी मर्जी से हमारे पास आया था। तुम अगर इस तरह से बीते कल में जाओगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? अगर तुम्हें वाकई में सास्के तक पहुँचना है तो तुम्हें मुझसे जबरदस्ती सब कुछ उगलवाना पड़ेगा। अगर नरूटो, अब तुम काफी काबिल जिनचुरिकी बन गए हो। 9 टेल्स की ताकत अब धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। आखिर तुम एक जिनचुरी की जैसी हरकतें करने लगे, है ना नारुतो? अब मैं समझा। तो इसलिए इस लड़के को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा गया है। लगता है मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स आखिरकार कामयाब हो गए हैं और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तुम मेरे टेस्ट सब्जेक्ट थे। ये आदमी आखिर है कौन? मुझे लगा कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट नहीं बचा। मुझे नहीं पता कोई जिंदा रह गया था। यानी आज हमारे सामने आपके सालों पुराने काम का अंजाम मौजूद है। ये लड़का बहुत दिलचस्प है, लेकिन तुम सास्के की फिक्र करो। ये इस चक्र एनर्जी से इतना खतरनाक वार कर सकता है। वक्त आ गया है, मेरे लिए यही सही मौका है। नीचे गिरते वक्त उसके सिर में चोट लगी होगी। सोय, बचाओ उसे।
पता नहीं क्या बात है, पर इस बार सब एकदम अलग लग रहा है। Domed Wall Jutsu! ये लड़का तो काबिले तारीफ है, मानना पड़ेगा, ये बड़े काम की चीज है। उसकी बॉडी से निकलती चक्र एनर्जी धीरे धीरे कंट्रोल में आने के लिए नाइन टेल्स का रूप लेना चाहती है। फिलहाल ये नरूटो की बॉडी को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन असल में ये नाइन टेल्स जैसी ही बन गई है। नरूटो के हाथ से हुए एक वार में इतनी ताकत। ये नरूटो का अटैक था? हाँ, वही था। ये क्या है? ये क्या है? ये तो कोई बड़ी मुसीबत लगती है। इतनी जबरदस्त चक्र एनर्जी के अटैक से मुझे बचकर रहना होगा। तुमने इतनी भारी चक्र एनर्जी को निगल लिया, अगर फंस जाओगे तो मुझसे लड़ोगे कैसे? ट्रिपल रशोमोन। ये लड़ाई बहुत खतरनाक है। वहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे जो चीज दिखी थी का लॉर्ड ओरोचिमारू का ट्रिपल राशोमोन था और वो एक झटके में खत्म हो गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा।
पूरी तरह से नाइन टेल बनने के और करीब पहुंच गए। नारुतो। मैंने नरूटो को देख लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? साई, आखिर तुम क्या करने वाले हो? समझ गया, मैं सिर्फ उन पर नजर रखूंगा। हे साकुरा! क्या ये नारुतो है? ये क्या? मेरी स्नेक स्वॉर्ड भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। मास्टर जिराया शायद इसी की बात कर रहे थे कि यही है नाइन टेल्स। ये अब नॉर्मल निंजा बैटल नहीं रही दोस्तों, अब ये दो मॉन्स्टर्स की बहुत शानदार बैटल हो गई है। नारुतो, स्नेक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना अब बेफिजूल है, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। नारुतो अब भी जिंदा है क्या? क्या नजारा है! नारुतो के करने को तो सलाम है। सास्के को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं सास्की को लेकर आऊंगा सकुरा। मैं अपना वादा पूरा करके ही रहूंगा। इसकी मासूमियत खत्म हो गई, बचा है तो सिर्फ ये मॉन्स्टर। बेचारा नारुतो। सकुरा वापस आओ, तुम्हें उससे दूर रहना होगा। नारुतो रुको, मैं सास्के को बचा लूंगी, पर प्लीज तुम ये अब बंद कर दो। नारुतो रुक जाओ। नहीं, ये करना क्या चाहता है? मेरे लिए यही सही मौका है। लगता है वक्त आ ही गया है। मुझे लगा ही था, ये बॉडी अब मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बदकिस्मती से मजा खत्म होने वाला है। सब्र, मुझे सब्र रखना होगा। अरे रे रे बेचारी, मैंने देर कर दी। उन्हें छूना मत। तुमने गलत समझा। मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है। मेरा इरादा कुछ और ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है। अकात्सुकी यहाँ आने ही वाले। अगर हम तुम्हें जिंदा छोड़े तो शायद एक और अकात्सुकी मेंबर को खत्म करने में तुम हमारी मदद कर सको, बस और कुछ नहीं। नारुतो, इसके जख्म भरने में बहुत वक्त लग रहा है, पर मैं ज्यादा देर तक इसके पास नहीं रह सकता। और ओरोचिमारू भी आसपास ही होंगे। मैंने तो तुम्हारी मदद की, बदले में तुम ज्यादा से ज्यादा अकात्सुकी को खत्म करो। वो जो तुम्हारा साथी वहाँ पर है, उम्मीद करता हूँ तुम उसका ख्याल रख ही लोगी। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे अभी करना होगा। मैं डांजो का मैसेंजर हूँ। मैं दुश्मन नहीं हूँ, और आपके लिए मेरे पास उनका एक मैसेज है। Hokage Style Elder Jutsu, Edict on Enlightenment. नारुतो, किसी भी तरीकों के साथ मैं किस बारे में बात करनी थी? मैं डांजो का मैसेज लेकर आया हूँ, जो सिर्फ आपके लिए है। मैसेज है रुक कि जाओ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सोच समझकर मैसेज पढ़ना, वरना तुम खत्म। लेकिन सर, जैसा डांजो ने कहा है, मुझे आपको बिल्कुल वैसा ही मैसेज देना होगा। अगर आपको मैसेज में कुछ अच्छा ना लगे तो आप जो चाहें कर सकते हैं। लगता है तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है।
अपने से बड़े से बात करते वक्त इज्जत से पेश आओ, तभी सामने वाला तुम्हारी बात ध्यान से सुनेगा। इसका शरीर तो जख्मों से भरा हुआ है। आखिरकार सबका हुआ। तो बोलो, बात क्या है? दरअसल बात यह है कि मेरे मास्टर लॉर्ड डांजो आपसे मिलना चाहते हैं लॉर्ड ओरोचिमारू। आपके लीफ विलेज तबाह करने के बाद से ही। इसके जख्मों को ठीक होने में वक्त लग रहा है। अब तक तो ठीक हो जाने चाहिए थे। सब नाइन टेल चक्र की वजह से है। जब नारुतो नाइन टेल चक्र के अंदर था तो हमें लगा कि वो सुरक्षित है, पर सच ये है कि यही चक्र है जो उसके शरीर को कमजोर बना रहा है। जब फोर्थ टेल निकली तो उसकी चोटें और ज्यादा बढ़ गई थीं और नारुतो खून में सना हुआ था। जिस फोर्थ टेल का मास्टर जिराया ने जिक्र किया था, कभी सोचा नहीं था वो इतनी ताकतवर होगी। कैप्टन यामाटो, हाँ? जो जुत्सु आपने नारुतो पर किया, क्या आप वो जुत्सु मुझे सिखाएंगे? नहीं, ये नामुमकिन है। ये जुत्सु सिर्फ मैं ही कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर पहले होकागे का डीएनए है। उस जुत्सु में नाइन टेल चक्र को काबू में करने की ताकत है साकुरा। लेकिन अगर मेरे पास एक खास डीएनए ना होता तो शायद मैं भी कभी ये जुत्सु ना कर पाता। और सच तो ये है कि मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हूँ। मेरी ताकत असली जुत्सु की ताकत के आगे कुछ नहीं। नारुतो के गले में इस वक्त जो नेकलेस है, किसी वक्त वो फर्स्ट होकागे का हुआ करता था। इसमें एक चक्र क्रिस्टल है जो सिर्फ इसके चक्र से जुड़ा हुआ है। जिनचुरिकी को भी इस नेकलेस से काबू किया जा सकता है। कहते हैं कि फर्स्ट होकागे इसलिए बन पाए क्योंकि उनमें ये शक्तियां थी, और यही वजह है कि मुझे तुम्हारा कैप्टन बनने के लिए चुना गया है। हमेशा ऐसा होता है, जब भी मैं नारुतो के लिए छोटी छोटी चीजें करना चाहती हूँ, मैं वो कभी नहीं कर पाती हूँ। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कोशिश छोटी है या बड़ी। फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हें उसकी फिक्र है, तुम वाकई उसकी परवाह करती हो। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में साकुरा कि तुम इससे कितना। नारुतो, मैं यहाँ पर कैसे? मुझे याद है ओरोचिमारू के पीछे जा रहा था मैं, और फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने क्या किया साकुरा? तुम रो रहे हो क्या? नहीं, मेरी आंखों में कुछ चला गया था और कुछ नहीं। वो साई था ना, उसी ने तुमसे कुछ कहा होगा। बोलो साकुरा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या उसने तुम्हें पहलवान कहा, बाहुबली कहा? साई ने मुझे पहलवान नहीं कहा नारुतो। नहीं, पर तुमने अभी कहा तो तुम बेवकूफ हो। इससे याद आया, कैप्टन यामाटो, साई कहाँ है? और यही बात लॉर्ड डांजो आपसे कहना चाहते थे। सुनकर मुझे बड़ा मजा आया। तुम्हारी कहानी में दम तो है, पर मैं तुम्हारी बात पर भला भरोसा कैसे करूं? क्या करने वाले थे तुम? जल्दबाजी मत करो काबूतो, बच्चा है। शायद ये हमारी टीम का नया मेंबर बनने वाला है। हम इसकी बातों पर भरोसा करें? वो चिट्ठी पढ़कर शायद आप मुझ पर भरोसा करें। लॉर्ड डांजो ने आपके लिए भेजी। दिलचस्प है। क्या लिखा है उसमें? काबूतो, इस बच्चे को छोड़ दो तुम, क्योंकि ये हमारे साथ चलेगा। तो फिर चले साई। इसी का डर था। बताइए क्या बात है? दरअसल साई, जरा एक मिनट रुकना। ये ब्रिज? मैं जानता था कोई गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए उस पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया। पर इसके बावजूद हमें भी उनका पीछा करना चाहिए। शायद मेरी शक्ल से ना लगे, पर ट्रैकिंग मेरी स्पेशलिटी है। क्या बात है? बात यह है कि वो ओरोचिमारू के साथ गया। वो सब एक साथ है। वो एक साथ है? ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी चलो, हमें उनके पीछे जाना होगा। ये जगह तो बर्बाद हो चुकी है। क्या कोई बताएगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मास्टर चिराया ने बिल्कुल सही कहा था। जैसे जैसे नारुतो का गुस्सा बढ़ेगा, उसकी टेल्स भी बढ़ती जाएंगी। वैसे 3 टेल्स तक तो उसे होशो हवास रहेगा, चीजें याद रहेंगी। लेकिन 4th टेल से उसका गुस्सा दिमाग पर हावी हो जाएगा और सिर्फ तबाही होगी। एक और बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं आखिर बेहोश कैसे हुआ? तुम ओरोचिमारू से लड़े और उसने तुम्हें हरा दिया। कह दो ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा लगता है ये सारी चीजें साई की हैं और वो ये पिक्चर बुक छोड़कर क्यों जाएगा? वाह, तुम्हारी पिक्चर बुक। मैं रास्ते में इसे देख सकती हूँ? नहीं देख सकती। दरअसल अभी ये पूरी नहीं हुई। मैं ये किसी को भी नहीं दिखाता क्योंकि ये मेरे बड़े भाई की है। समझ नहीं आया। ये पिक्चर बुक तो साई को बहुत प्यारी थी और ये यहाँ जमीन पर पड़ी हुई है। इतनी कीमती चीज को पीछे छोड़ जाना, इसका मतलब ओरोचिमारू ने उसे भी जबरदस्ती अपने साथ जोड़ा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप यहीं पर थे। लेकिन मेरा एक वुड क्लोन यहीं पर था और वायरलेस रेडियो की मदद से हम अब तक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अच्छा, तो फिर साई के साथ क्या हुआ? पहली, साई और ओरोचिमारू के बीच कुछ बातें हुई। उसके बाद वो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ चला गया। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? तो उन्होंने क्या बात की? मेरा क्लोन सुन नहीं पाया क्योंकि वो बहुत दूर खड़ा था। तो उन दोनों ने आपस में क्या बात की हो? शायद साई को उसकी मर्जी के बिना ले गए होंगे। साई ने ओरोचिमारू के पास जाकर उसे कोई चीज दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ओरोचिमारू से जुड़ना चाहता था। हे, देखिए, साई भले ही आपको थोड़ा सा सिर फिरा लगे, पर वो हमें धोखा देगा, ये नामुमकिन है। नरूटो, हो सकता है। क्या? ये कौन थे लेडी सुनाडे? एक ऐसा आदमी जो टेरोटोबी सेंसे के खिलाफ खड़ा था और उनकी जगह खुद होकागे बनना चाहता था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ये एक स्ट्रिक्ट निंजा ग्रुप का फाउंडर है जो अपने उसूलों के आगे किसी की नहीं सुनता था। ये साई का मास्टर भी है। मैं महान थर्ड होकागे की स्टूडेंट और उतने ही महान फर्स्ट होकागे की पोती हूँ, इसलिए इसे मुझसे नफरत है। कैप्टन यामाटो, आप डांसो नाम के इंसान को जानते हो? हाँ। मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। कौन है ये? वो हॉक फैक्शन का एक मेंबर है और थर्ड होकागे का दुश्मन भी। और साई का सुपीरियर, ऐसा इंसान जिसे लीफ विलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हो सकता है कि डांजो ने कुछ सोचा और इसीलिए साई ओरोचिमारू से मिलने गया। ये भी मुमकिन हो सकता है कि साई किसी खास मिशन पर हो जो उसे उसके मास्टर डांजो ने दिया हो। किसी तरह का खुफिया मिशन जो हमारे मिशन से बिल्कुल अलग। तो अब तक इस मिशन के दौरान वो हमें बेवकूफ बना रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि कब वो ओरोचिमारू से मिलेगा। अब सब समझ आ रहा है। इस वक्त तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, पर मुझे धीरे धीरे यहाँ क्या हो रहा है वो समझ में आ रहा है। मेरी बात सुनो, सकता है डांजो लीफ विलेज को तबाह करने का प्लान बना रहा है। अरे अब बोलिए भी, विलेज तबाह करने से क्या मतलब है आपका? हाँ, मतलब विलेज खतरे में है। नहीं नहीं, मतलब लेडी सुनाडे। हाँ, वो भी खतरे में है। क्या बकवास है। सॉरी, पर ये सारी कहानी कुछ समझ में नहीं आती है। और बात सिर्फ लेडी सुनाडे की नहीं है। उन्होंने विलेज में सबको एक ड्यूटी दे रखी है। तरह से उन्होंने पूरा लीफ विलेज बनाया है थर्ड होकागे की सोच पर, और मुझे यकीन है ये बात डांसो को अच्छी नहीं लगी होगी। इसीलिए वो विलेज तबाह करके सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहता है और तभी वो विलेज का हेड बनेगा। हो सकता है डांजो ओरोचिमारू के साथ मिलकर एक बार फिर हमले की तैयारी कर रहा हो, तो लेडी सुनाडे के हाथ से लीफ विलेज चला जाएगा। लेडी सुनाडे के हटने के बाद वो अपने हिसाब से विलेज को बनाएगा और फिर बन जाएगा नया होकागे। वो इसीलिए क्योंकि पिछले हमले को 3 साल हो गए हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हमले में उसे एक साथी मिलेगा और हमला खतरनाक होगा। साई का टॉप सीक्रेट मिशन यही है। डांजो जानता था कि हम ओरोचिमारू से मिलेंगे और सिर्फ इसीलिए उसने साई को हमारी टीम में भेजा। अब तक जो भी हुआ है उसके बाद उस साई का कुछ करना ही होगा। लॉर्ड ओरोचिमारू, जानता हूँ कोई हमारा पीछा कर रहा है। फिक्र मत करो काबुटो, गलत करेगा तो अंजाम भी यही भुगतेगा। इसलिए हमें भी इसी वक्त उनके पीछे जाना होगा। ये क्या है? नारुतो, इसके जख्म अब तक ठीक नहीं हुए हैं। सकुरा, हमारे पास वक्त नहीं है। ये चलने की हालत में नहीं है। तो इसे यहीं छोड़कर जाना होगा। मैं ठीक हो जाऊंगा सकुरा। मैंने ककाशी के साथ कई अनबू ब्लैक ऑप्स मिशंस में पहले काम किया है और मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ उसकी जगह लेने आया हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। माफ करना, पर मैं उसकी तरह तुम्हें संभाल नहीं सकता। इसकर ये नहीं कह सकता कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं साथियों को कुछ नहीं होने दूंगा, भरोसा रखो। अगर अभी उनका पीछा नहीं किया तो ओरोचिमारू को कभी पकड़ नहीं पाएंगे और ओरोचिमारू हमें दूसरा मौका नहीं देगा। ओके, चलो चलते हैं। लेकिन अगर बीच में कमजोर पड़े तो तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है ना नारुतो? ठीक है। और ये घाव कैसा? नाइन-टेल फॉक्स का चक्र इस चोट के जरिए सकुरा के शरीर में जहर बनकर चला गया है। इसे ठीक करना आसान नहीं होगा, किसी अच्छे मेडिकल निंजा के लिए भी। ये ओरोचिमारू की वजह से लगी है। सकुरा हमारी टीम की अकेली मेडिकल निंजा है। अगर वो ठीक नहीं है तो मिशन खराब हो सकता है। क्या? माफ करना, पर मैं उसकी तरह तुम्हें संभाल नहीं सकता। मेरा भी यही मानना है।
कैप्टन सही कह रहे हैं, तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। तुम तो लड़ती भी अच्छा हो, एकदम पहलवान की तरह। ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया काबूतो। मुझे लगता है कि इस लड़के का हम जैसा तुम्हें ठीक लगे। इस दर्द को कम करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले और सिलाई इतनी बारीकी से की गई है कि दूर से देखने पर यह बिल्कुल असली लगता है। उन्हें पता चल गया कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। क्या करेंगे? शुरुआत करने से पहले सकुरा को जिसने चोट पहुंचाई, नरूटो। साकुरा को जिसने चोट पहुंचाई वो तुम थे, नरूटो। नरूटो, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है ना? वो ब्रिज और वो बड़ा सा गड्ढा भी। हाँ, वो सब तुमने किया। उसने झूठ कहा ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो, लेकिन उसकी झूठ की वजह एक तरह से मैं भी हूँ। देखो, मेरे पास एक अनोखी ताकत है, तुम्हारे अंदर के नाइन टेल को शांत करने की ताकत। इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कम से कम तब तक जब तक मैं तुम्हारे साथ। इसमें कोई शक नहीं कि इस ताकत से तुम सास्के तक जल्दी पहुंच सकते हो, लेकिन नाइन टेल से तुम्हें जो ताकत मिलती है वो असल में तुम्हारी नहीं है। अगर तुम इसी ताकत के भरोसे रहे तो ना सिर्फ तुम्हें खुद को चोट लगेगी नारुतो, लेकिन इससे तुम्हारे साथियों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे अब पूरी तरह से नाइन टेल को शांत करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम कमजोर हो जाओगे तो तुम गलत हो। इसके बिना भी तुम काफी ताकतवर हो। तुम्हारी ताकत नाइन टेल्स के चक्र से नहीं आती, बल्कि तुमसे आती है। तुम ही नाइन टेल्स की बेहिसाब ताकत को काबू में रखते हो। अगर सास्के को बचाना चाहते हो तो अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखो। अगर सास्के को देखना चाहते हो तो अपनी आंखों से देखो, नाइन टेल्स की नहीं। अगर सकुरा को बचाना चाहते हो तो अपनी ताकत से बचाओ, नाइन टेल की नहीं। ठीक है काबूतो, ये काम तो तुम घर जाकर भी कर सकते थे ना? नहीं, ये जरूरी है। ब्लेड साफ होने चाहिए क्योंकि हमारे लिए खतरा कहीं से भी आ सकता है। अब दर्द कम हो रहा है। ये लोग अभी उसी में लगे हैं। मैं तो भूल ही गई थी। यहाँ नहीं है। ये रही वो। मैं सारा सामान समेट कर आ जाऊंगा। मैं मदद करती हूँ। वाह, ये तुम्हारी पिक्चर बुक है। तुम तो बहुत अमेजिंग हो। क्या मैं रास्ते में इसे देख सकती हूँ? नहीं देख सकती। दरअसल अभी ये पूरी नहीं हुई। मैं ये किसी को भी नहीं दिखाता क्योंकि ये मेरे बड़े भाई की है। लगता है खो गई। उस वक्त ही वो बुक मुझसे गिरी होगी। कोई परेशानी है क्या साई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। हमारे घर पहुंचने के बाद क्या आप मेरे लिए किसी एक लाश का इंतजाम कर सकेंगे? तुम्हारे पास अभी तो लाशें होंगी ना? हम आखिरी वाली भी इस्तेमाल कर चुके हैं। मुझे एक और चाहिए, तभी ये स्क्रोल पूरा होगा। काबूतो, तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है ना? AB है। ये अजीब है। अब हमें चलना चाहिए। जरा इस डायग्राम को देखो। मुझे लगता है कि ये दुश्मन को घेरने के लिए बिल्कुल सही प्लान होगा। इसी की जरूरत है। एक्चुअल मिशन में हालात कभी भी बदल सकते हैं। एक मिनट, जरा यहाँ आना। जल्दी आओ, जरा ये देखो। ये तो साई का है। ये तो वही पिक्चर बुक है ना? हाँ, सही कहा। इसके कवर पर 2 लड़कों की तस्वीर बनी हुई है। चाहे कहीं से भी पढ़ो, बीच में आकर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ये राइट वाला लड़का एक जैसा है, पर लेफ्ट वाला हर पन्ने पर बदल रहा है। पिछले पन्ने पर वही हथियार इसके ओपोनेंट के पास था और हर लड़ाई के बाद अपने दुश्मनों के हथियारों को जमा करता जा रहा है। तो ये कहानी बताती है कि कैसे लड़के हर लड़ाई के बाद बेहतर बनते जाते हैं। अगर ये दोनों लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखना कि बुक के बीच में क्या है जब ये मिलेंगे। मैंने पूरी बुक देख ली और इस बुक में ये बीच का पन्ना ही है जो पूरी तरह से खाली है। ये साई की तरह दिख रहा है ना? मैं दूसरे लोगों को ये पिक्चर नहीं दिखाता हूँ। बीच के इन पन्नों पर अब मुझे कुछ समझ आया। साई और उसका भाई है। ये है इनका अड्डा। लगता है उनके अड्डे का पता चल गया है। देर कर दी तुमने। अजीब बात तो ये है कि इस पिक्चर बुक में बीच के पेजेस पर कुछ भी नहीं बना है। हमें तैयार रहना होगा। हम मिलकर सास्के को वापस लाएंगे, सीधी कीमत पर। देर कर दी तुमने। तो आज दोपहर तुम्हें मुझे एक नया जुत्सु सिखाना था, है ना ओरोचिमारू? ये तो फिर से गुस्सा हो गया। देखो, दिल छोटा मत करो। मैंने सोचा आज हम कुछ अलग करेंगे और इसलिए तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। ये लीफ शिनोबी है। सोचा इसके साथ तुम्हारी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। सास्के उचिहा, तो जरूर आप ही सास्के उचिहा हैं।
मेरा नाम है साई। आपसे मिलकर गेट लॉस्ट। लगता है मैं जिससे भी मिलता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करता। मेरी स्माइल भी काम नहीं आती। आपकी तरह नरूटो ने भी मुझे शुरू में पसंद नहीं किया था। मुझे लगता है कि मेरी और आपकी अच्छी बनेगी, नरूटो से भी ज्यादा बेहतर। मुझे पसीना आ रहा है और सास्के की आंखों में देखकर मुझे डर लगा, और ये पहली बार हुआ है कि मैं डरा हूँ। अच्छा होगा कि तुम सास्के को गुस्सा न दिलाओ बच्चे। उसका गुस्सा मुझसे भी खतरनाक है। इस लड़के की परवाह नहीं है मुझे। चलो चलते हैं हम ओरोचिमारू। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, नरूटो से। वो कितने वक्त से सिर्फ आपको ही खोज रहा है। 3 साल हो गए हैं। तुमसे मिलकर कोई याद आ गया। ओरोचिमारू चलो चलें। नारुतो के लिए आप बहुत खास। आपको तो वो अपना भाई मानता है, ऐसा मुझे सकुरा ने बताया। जहाँ तक भाई की बात है, मेरा भी एक भाई है और उसे मैं खुद मारूंगा। चलो ठीक है, अब मैं भी निकलता हूँ। अब सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये क्या है? इसमें तो आनबू ब्लैक ऑप्स के लोगों के बारे में जानकारी लिखी है, और ये सारी जानकारी सही है। अंदर जाने का रास्ता सामने है, उस चट्टान के नीचे। तो इतने लंबे इंतजार के बाद आज हम उसे ढूंढ लेंगे। सास के अंदर है। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। चलो लेकर आए उसे। रुको, जल्दबाजी नहीं। पहले तुम्हें इसे निगलना होगा नरूटो। इसे खाने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर हम तीनों अलग भी हो जाते हैं तो भी मैं तुम दोनों को आसानी से ढूंढ पाऊंगा। इससे पता चल जाएगा? इन सीड्स को ट्रांसमीटर समझ लो। इससे मैं किसी भी इंसान को ट्रैक कर सकता हूँ। मैंने इन्हें साई के कपड़ों और उसके खाने में छुपाया था। मतलब इसकी वजह से ही आप उसका पीछा करके यहाँ तक पहुँचे? लेकिन कैप्टन, ये सब आपने आखिर किया कब? उन हॉट स्प्रिंग्स में। मैं याद है ना, सबसे पहले मैं ही उस पानी से निकला था। याद है। हाँ, आप वहाँ से निकलकर चेंजिंग रूम में गए थे। लेडी सोनाडे ने मुझे साई के बारे में बताया था, उस पर नजर रखने को कहा था। और एक बार टीम ककाशी में एक नया मेंबर भी शामिल होने वाला है, और वो मेंबर ब्लैक ऑप्स ट्रेनिंग डिवीजन से होगा। अच्छा, ट्रेनिंग डिवीजन? तुम्हें उस पर और उसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। अभी आपको वक्त लगेगा। मेरे दांतों को भूख लगी है। कहानियाँ बहुत हुई, इन्हें जल्दी निगल लो। अगर तुम दोनों तैयार हो तो चलो चलते हैं। यस कैप्टन। क्या मैं ओरोचिमारू के बाकी साथियों से मिल सकता हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ और कोई है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ मैं और सास्के हैं। मुझे तो यहाँ दुश्मन की भनक भी नहीं लग रही है। मुझे ये भी नहीं लगता कि अंदर ज्यादा लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमारा एक दुश्मन ओरोचिमारू है, और शायद अब साई भी उसके साथ है। सबसे पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद सकुरा, और फिर नरूटो। हम जमीन के नीचे से जाएंगे। मेरे अर्थ स्टाइल jutsu से मैं इसी जगह जमीन के नीचे एक सुरंग बनाऊंगा। जब गहरी सुरंग बन जाएगी तब हम उन पत्थरों की तरफ धीरे धीरे सुरंग को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ठीक है, तुम दोनों तैयार हो जाओ। जब मैं सिग्नल दूं तब एक एक करके आना, उसी ऑर्डर में जिसमें मैंने कहा था। क्या तुम तैयार हो नरूटो? हाँ, तैयार हूँ। हमने फाइनली तुम्हें ढूंढ निकाला, सास्के। ठीक है, अब अंदर आ जाओ। ये है तुम्हारा कमरा। बाथरूम इस तरफ है। जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा तब तुम्हें चुपचाप बिना शोर किए यहीं रहना होगा। जब कोई काम होगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा। और हाँ, मुझे तुम्हें यहाँ बंद करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम हो एक, तुम तो जानते होगे। मुझे इसी का डर था। उनका अड्डा पत्थरों की दीवार से सुरक्षित है। कोई बड़ी बात नहीं, मैं अपने रासिंगान के एक ब्लास्ट से इसे मिटा सकता हूँ। अगर हमें अंदर जाना है तो बिना शोर मचाए जाना होगा। उतना ही कम प्रेशर लगाना पड़ता है उसकी एक दरार को भेदने के लिए। और बात बन गई। देखा, कहा था ना। अब यहाँ से आगे ध्यान रखना, हमें हमारे चक्र को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। ओरोचिमारू को हमारी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। अभी तक सब कुछ सही जा रहा है। पहले हमें साई को ढूंढना होगा। चलो काम पूरा करता हूँ। अगर किसी भी हालत में वो बुक पूरी नहीं हुई, ओरोचिमारू को गुस्सा आ जाएगा। अगर मैंने ये कर लिया तो उन्हें लगेगा ब्लड टाइप ए वाले लोग अच्छे होते हैं। ये रास्ता बिल्कुल साफ है, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। चलो काम पूरा करता हूँ। अगर किसी भी हालत में वो बुक पूरी नहीं हुई, ओरोचिमारू को गुस्सा आ जाएगा। अगर मैंने ये कर लिया तो उन्हें लगेगा ब्लड टाइप ए वाले लोग अच्छे होते हैं।
आगे रास्ता बिल्कुल साफ है, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं जानता था तुम यहीं पर मिलोगे। बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप यहाँ तक आ जाएंगे। यानी नकली डेड बॉडी से आप बेवकूफ नहीं बने। जल्दी बताओ, यहाँ हो क्या रहा है? अपने साथियों को धोखा क्यों दिया तुमने? मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें। नारुतो, ये तुम्हारी है ना? थैंक यू। हम जानते हैं डांजो और ओरोचिमारू साथ हैं। डांजो और ओरोचिमारू के बीच की लिंक तुम हो, तो बताओ वो क्या करने वाले हैं? ओरोचिमारू का इरादा जानना मुश्किल नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपने इस चेहरे की नकली मुस्कुराहट हटाओ। मुझे यकीन है कि तुम जो भी बोल रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। अब जब आप लोगों ने मुझे यहाँ ढूंढ लिया है तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि मेरा मिशन तो फेल हो ही गया है। तो लड़ने और कुछ छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। प्लान था लीफ विलेज को तबाह करने का, ताकि हम विलेज को खत्म कर दें। मेरा दूसरा मिशन ये था कि मैं ओरोचिमारू के खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकूं, उसकी सारी गतिविधियों की खबर लॉर्ड डांजो को दे सकूं, और साथ ही उसका भरोसा जीता। तो ऐसा भी हो सकता है कि ओरोचिमारू हमें भी धोखा दे। हमें उसके बारे में पता होगा तो हम उसे हरा पाएंगे। इसका मतलब डांजो हमारे लीफ विलेज पर राज करना चाहता है। जो भी खबर मैंने इन पर लिखी है उसके अक्षर कीड़े पक्षी बन जाते हैं और लीफ विलेज जाते वक्त खुद को बचा भी सकते हैं। लेकिन अगर विलेज खत्म हुआ तो मासूम लोग भी मारे जाएंगे। मैंने सिर्फ ऑर्डर फॉलो किया। साई मेरा असली नाम नहीं है, सिर्फ इस मिशन के लिए दिया गया है। सिर्फ लॉर्ड डांजो का एक हथियार हूँ। तो अब आप जो कहें या करें उसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इस बुक की इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? बुक के कवर पर 2 बच्चे बने हैं। ये बड़ा भाई है ना तुम्हारा, इसलिए ये बुक तुम्हारे लिए इतनी खास है। तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं, बस तुम फील नहीं करते। एक पुराना शिनोबी भी अपनी फीलिंग्स नहीं दबाता। जब मैंने तुम्हें ये बुक लौटाई और तुमने मुझसे कहा थैंक यू, मैंने वो एहसास समझा। इससे ये साबित होता है कि तुम हो साई। इस बुक से मेरा वजूद कैसे साबित होता है? क्योंकि तुम इससे अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए ये खास है। तुम किसी के छोटे भाई हो और तुम अपने भाई को भूल नहीं पा रहे, समझ नहीं रहे साई। तुम्हारा भाई सब कुछ है। तुम्हारा रिश्ता भाई के साथ बहुत खास है, तुम इसे भूल नहीं पाए। बुक का खोना मतलब अपने भाई के एहसास को खोना जो तुम नहीं चाहते। एक एहसास का खोना। माफ करना साहब, हमें तुम्हारी ये बुक देखनी पड़ी। सिर्फ बीच के पन्ने पर बनी तस्वीर अधूरी है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम फाउंडेशन की तरफ से हो। कोहरे में छिपा एक विलेज जिसे ब्लड मिस्ट विलेज कहते हैं, वहाँ भी लोग अपने एहसासों को ऐसे दबाते थे। विलेज हिडन इन द मिस्ट। तो यानी कि तुम, अगर तुम्हारे उस बुक के पन्नों को देखें, तुम्हें अपने ही बड़े भाई से लड़ना पड़ता है ना साई? तुम्ही ने अपने बड़े भाई को मारा है। ऐसा नहीं है, ये बुक तो उसके लिए एक तोहफा था। लेकिन जब मैं आखिरी पन्ने पर ड्राइंग करने जा रहा था, बीमार होकर गुजर गया। उसका और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत था, बिल्कुल किसी सगे भाई की तरह थे हम दोनों। हमारा खून का रिश्ता नहीं था। मैं ये बुक पूरी करने के बाद उसे दिखाना चाहता था, देना चाहता था, एक तोहफे की तरह। मुझे माफ करना साई, लेकिन मैं अपने क्लोन को तुम पर नजर रखने के लिए यहीं छोड़कर जाऊंगा। मुझे लगता है कि हमें शुरू से शुरू करना होगा। मिशन है सास्के को बचाना। ये मिशन सही नहीं रहेगा। बात यह है कि मैं सास्के से मिल चुका हूँ। सास्के जहाँ भी जाता है ओरोचिमारू उसके साथ जाता है। देखो, अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो तुम्हें ओरोचिमारू से लड़ना होगा। तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। पर सास्के ने कहा कि उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है। सकुरा के मुताबिक तुम्हारे लिए सास्के बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसा है। आखिर ओरोचिमारू से क्यों लड़ना चाहते हो जबकि किसी ने मदद भी नहीं मांगी है तुमसे? एक वक्त था जब मैं सास्के से नफरत करता था। हम दोनों की फैमिलीज नहीं थी, फिर भी हम दोस्त नहीं बन पाए। मैं रहा क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट और सास्के क्लास का टॉपर। लेकिन अब जब याद करता हूँ तो उसके साथ गुजारा वक्त काफी मजेदार लगता है। सास्के ही है जिसने पूरी क्लास में मुझे सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया था। अब हमारा रिश्ता बहुत खास है। तुम्हारा रिश्ता? माना मजबूत रिश्ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुश्मन कितना ताकतवर है। अगर उसने मेरे हाथ तोड़ दिए तो मैं उसे लातों से मारूंगा। अगर उसने मेरी टांगे तोड़ दी तो मैं उसे दांतों से चबा जाऊंगा। अगर उसने मेरा सर काट दिया तो मैं अपनी आंखों से उसे खा जाऊंगा। अगर उसने मेरी आंखें फोड़ दी तो मेरी बद्दुआ उसे जीने नहीं देगी। मैं ओरोचिमारू को छोड़ूंगा नहीं और सास्के को लेकर जाऊंगा, मेरा यकीन करो। मैं आ रहा हूँ सास्के।
ये लो खा लो। अपनी शक्ल तो देखो, एक लूजर लग रहे हो। ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें यही घूंसे पड़ेंगे। एक चीज जो सबसे खास है, हमारी दोस्ती। अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। सकुरा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ने देख लिया। लगता है कोई नहीं है। ये कमरा भी खाली है। यहाँ भी कोई नहीं। खाली है। ये भी खाली है। कहाँ? हम सास्के को लेकर जाएंगे। सास्के कहाँ हो सकता है? सास्के! लगता है इन्हें सास्के को ढूंढने में बहुत तकलीफ हो रही है। जानते हो, वो जगह है भी बहुत बड़ी। उसे ढूंढने में उन्हें बहुत वक्त लगेगा। उन्हें उस जगह का मैप चाहिए होगा, तभी कुछ कर पाएंगे। लेकिन वो मैप सिर्फ मेरे दिमाग में है। मैं तुम्हारी चाल समझ रहा हूँ। तुम मुझे रास्ता दिखाकर धोखा देना चाहते हो। देखो, मेरा मिशन सिर्फ तुम्हें यहाँ से भागने ना देना है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें तुम्हारे अड्डे में वापस लौटने दूंगा? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। भटकते रहो। वो तो यहाँ पर भी नहीं है। हमारे पास रुकने का वक्त नहीं है। सास्के को ढूंढ निकालने के हम बहुत करीब हैं। 9 टेल्स की वजह से मैं अब भी बहुत कमजोर। वो यहाँ भी नहीं है। आराम से सकुरा, हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। नरूटो को मिला क्या? अभी पता नहीं चला। तुम कोई जल्दबाजी नहीं करोगी। आखिर होश आ ही गया तुम्हें। साय, मेरे बड़े भाई की तरह वो भी बड़बड़ करता था और बेसब्र था। वो भी एक काम में अपनी पूरी ताकत लगा देता था। हे, साय, आखिर बात क्या है? मुझे सब याद आ गया। आओ, अब मैं समझा। मैं उसे ये दिखाना चाहता था। ये है वो प्यारी तस्वीर। साई, तुम्हें चुनना होगा कि अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है। स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक। तो तुमने इसका साथ देना चुना। से तो मैं ही निपट लूंगा। मैं अकेला ही काफी हूँ। जाकर सास्के को ढूंढो। तो तुम यहाँ तक सिर्फ अपने दोस्त सास्के को ले जाने आए हो? हाँ, मैं तुम्हें हराऊंगा और सास्के को लेकर जाऊंगा। यहाँ भी नहीं है। नरूटो का चक्र, जरूर कुछ गड़बड़ है। ओ, क्या हो गया तुम्हारी सारी ताकत को? 9 टेल्स की ताकत से लगता है तुम कमजोर हो गए नरूटो। साकुरा को जिसने चोट पहुंचाई वो तुम थे नरूटो। नरूटो, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है ना? वो ब्रिज और वो बड़ा सा गड्ढा भी। हाँ, वो सब तुमने किया। उसने झूठ कहा ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो, लेकिन उसकी चोट की वजह एक तरह से मैं भी हूँ। देखो, मेरे पास एक अनोखी ताकत है, तुम्हारे अंदर के 9 टेल को शांत करने की ताकत। इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कम से कम तब तक जब तक मैं तुम्हारे साथ। इसमें कोई शक नहीं कि इस ताकत से तुम सास्के तक जल्दी पहुंच सकते हो। लेकिन 9 टेल से तुम्हें जो ताकत मिलती है वो असल में तुम्हारी नहीं है। अगर तुम इसी ताकत के भरोसे रहे तो ना सिर्फ तुम्हें खुद को चोट लगेगी नरूटो, लेकिन इससे तुम्हारे साथियों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे अब पूरी तरह से 9 टेल को शांत करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम कमजोर हो जाओगे तो तुम गलत हो। इसके बिना भी तुम काफी ताकतवर हो। तुम्हारी ताकत 9 टेल्स के चक्र से नहीं आती, बल्कि तुमसे आती है। तुम ही 9 टेल्स की बेहिसाब ताकत को काबू में रखते हो। अगर सास्के को बचाना चाहते हो तो अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखो। अगर सास्के को देखना चाहते हो तो अपनी आंखों से देखो, 9 टेल्स की नहीं। अगर सकुरा को बचाना चाहते हो तो अपनी ताकत से बचाओ, 9 टेल की नहीं। ठीक है। स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक। तो ओरोचिमारू फिर आ गया। नारुतो इस वक्त ओरोचिमारू से लड़ रहा है। तक सकुरा और कैप्टन भी उसका साथ देने के लिए पहुंच गए होंगे। निंजा आर्ट, सुपर बीस्ट स्क्रोल। नारुतो, मैं तुम्हें जीने का एक और मौका देता हूँ। उम्मीद है तुम इसका हिसाब कम से कम एक अकात्सुकी मेंबर को खत्म करके चुकाओगे। अभी मुझे एक जरूरी काम है। साई को कुछ समझाना बाकी है।
इसलिए अब मुझे जाना होगा। ऑलराइट कैप्टन, आप और सकुरा इस तरफ जाइए और मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। उसने बना ली, उसने कहा था यही है वो प्यारी तस्वीर। देखो दोनों कैसे मुस्कुरा रहे हैं। और ये यहाँ कैसे? ये अनबू ब्लैक ऑप्स की टारगेट लिस्ट है। साई को इन्हें खत्म करने के लिए कहा गया होगा। तुम कह सकते हो कि ये एक हिट लिस्ट है कि साई पहले ही इन टारगेट्स को खत्म कर चुका है। ऐसी लिस्ट साई के पास भला क्यों है? अरे ये तो सास्के है। एक मिनट, मैं समझा नहीं। साई की इस लिस्ट में सास्के की तस्वीर क्यों है? मुझे माफ करना साई, लेकिन मैं अपने क्लोन को तुम पर नजर रखने के लिए यहीं छोड़कर जाऊंगा। मुझे लगता है कि हमें शुरू से शुरू करना होगा। मिशन है सास्के को बचाना। ये मिशन सही नहीं रहेगा। बात यह है कि मैं सास्के से मिल चुका हूँ। सास्के जहाँ भी जाता है ओरोचिमारू उसके साथ जाता है। देखो, अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो तुम्हें ओरोचिमारू से लड़ना होगा। तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। पर सास्के ने कहा कि उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है। सकुरा के मुताबिक तुम्हारे लिए सास्के बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसा है। आखिर ओरोचिमारू से क्यों लड़ना चाहते हो जबकि किसी ने मदद भी नहीं मांगी है तुमसे? एक वक्त था जब मैं सास्के से नफरत करता था। हम दोनों की फैमिलीज नहीं थी, फिर भी हम दोस्त नहीं बन पाए। मैं रहा क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट और सास्के क्लास का टॉपर। लेकिन अब जब याद करता हूँ तो उसके साथ गुजारा वक्त काफी मजेदार लगता है। सास्के ही है जिसने पूरी क्लास में मुझे सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया था। अब हमारा रिश्ता बहुत खास है। तुम्हारा रिश्ता माना मजबूत रिश्ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुश्मन कितना ताकतवर है। अगर उसने मेरे हाथ तोड़ दिए तो मैं उसे लातों से मारूंगा। अगर उसने मेरी टांगे तोड़ दी तो मैं उसे दांतों से चबा जाऊंगा। अगर उसने मेरा सर काट दिया तो मैं अपनी आंखों से उसे खा जाऊंगा। अगर उसने मेरी आंखें फोड़ दी तो मेरी बद्दुआ उसे जीने नहीं देगी। मैं ओरोचिमारू को छोड़ूंगा नहीं और सास्के को लेकर जाऊंगा, मेरा यकीन करो। पहले मैं छानबीन कर लूं, फिर हम चलेंगे। क्या बात है, मुझे तो लगा हमने तुम्हें चकमा दे दिया। पर तुम सब के सब ओरोचिमारू के दुश्मन हो। मुझे इतनी उम्मीद तो रखनी ही चाहिए थी। इस काबूतों की तो मैं। तुम थकते नहीं ना? साई, हालात देखकर ऐसा लग रहा है इन्होंने तुम्हें पकड़कर बंदी बना लिया है। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। ये बकवास था। बकवास होगा। जब तक तुम्हें खत्म नहीं करता मैं रुकूंगा नहीं। आज तुम्हारी खैर नहीं काबूतों। इन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। इस लड़की में दम है। इन तीनों को एक साथ निपटाना थोड़ा मुश्किल है। किस्मत भी इनका साथ दे रही है। लगता नहीं है कि तुम मुझे धोखा दोगे। तुम पर भरोसा कर लेता हूँ। सच कह रहा हूँ, तुम लोग बहुत बेकार लड़ते हो। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। खासकर तुम नरूटो, तुम तो किसी नौसिखिए से भी बेकार हो। तुम्हें थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है, तब जाकर कहीं तुम मेरे सामने खड़े हो पाओगे। तुम जानते हो लोग बदल जाते हैं, सास्के भी वो नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। साई, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा एक मिशन है। डांजो और लॉर्ड ओरोचिमारू के बीच की कड़ी हो तुम, तो अपने मिशन को मत भूलो। अगर लोग बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या? लेकिन कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलती। साई, यानी तुम? वो रिश्ता दिखाओ मुझे, तुम मुझे यकीन दिलाओ। साई, उसे ऐसे ही पकड़े रहना। तुम जानते हो ना कि तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी और सास्के की दोस्ती देखनी है कि ये कितनी मजबूत है। तुम्हारी दोस्ती को समझना चाहता हूँ, महसूस करना है कि ये कैसा होता है। सास्के और तुम्हारे बारे में जानकर
मुझे एहसास हुआ कि अपने भाई के साथ मेरा रिश्ता कितना अच्छा था। बुक से मेरा वजूद कैसे साबित होता है? क्योंकि तुम इससे अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए ये खास है। तुम किसी के छोटे भाई हो और तुम अपने भाई को भूल नहीं पा रहे, समझ नहीं रहे साई। तुम्हारा भाई सब कुछ है। तुम्हारा रिश्ता भाई के साथ बहुत खास है। तुम इसे भूल नहीं पाए। बुक का खोना मतलब अपने भाई के एहसास को खोना जो तुम नहीं चाहते। एक एहसास का खोना। माफ करना साहब, हमें तुम्हारी ये बुक देखनी पड़ी। सिर्फ बीच के पन्ने पर बनी तस्वीर अधूरी है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम फाउंडेशन की तरफ से हो। वो रिश्ता मेरे लिए इतना खास है तो उसे समझने के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा और सास्के का रिश्ता अब भी तुम भाई जैसे हो। बस यही चल रहा है दिमाग में। हे, हंस क्यों रहे हो तुम? तुम लोग असली सास्के को जानते ही नहीं हो। ठीक है तो बताओ सास्के कहाँ है? वक्त बर्बाद मत करो। अपनी ट्रेनिंग खत्म करके किसी इनर रूम में आराम कर रहा होगा। ये हो भी सकता है। सास्के ओरोचिमारू के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, इसीलिए ये हमसे झूठ नहीं बोल रहा है। ठीक है तो फिर चलते हैं। रुक जाओ, वो एक खतरनाक जगह पर है। मुझे भी नहीं पता वो जगह कहाँ है, और अगर इनर रूम के बारे में कहूँ तो वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। वहाँ सिर्फ 1 या 2 रूम्स नहीं हैं। हम हर कमरे में सास्के को ढूंढेंगे। जाओ ढूंढ लो। अगर किस्मत अच्छी रही तो सास्के किसी कमरे में मिल ही जाएगा। अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो हमेशा के लिए वहीं फंस के रह जाओगे। लॉर्ड ओरोचिमारू के प्राइवेट क्वार्टर्स भी वहीं पर है। हमें ये सारी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अरे नहीं, मुझे शुक्रिया कहने की क्या जरूरत। तुम्हें लगता है हम जिंदा नहीं लौटेंगे? अगर कोशिश ऐसी होगी तो पता क्या खाक चलेगा। ठीक है, हम 2 टीम्स में बट जाते हैं। एक टीम में सकुरा और मैं, और दूसरी में तुम दोनों। सास्के को लाना है। मैं जितनी जल्दी हो सके तुम तक पहुंचूंगा। मैं आ रहा हूँ सास्के। ये लो खा लो। अपनी शक्ल तो देखो, एक लूजर लग रहे हो। ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें यही घूंसे पड़ेंगे। एक चीज जो सबसे खास है, हमारी दोस्ती। अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। सकुरा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ने देख लिया। लगता है कोई नहीं है। ये कमरा भी खाली है। यहाँ भी कोई नहीं। खाली है। ये भी खाली है। कहाँ? हम सास्के को लेकर जाएंगे। सास्के कहाँ हो सकता है? सास्के! लगता है इन्हें सास्के को ढूंढने में बहुत तकलीफ हो रही है। जानते हो वो जगह है भी बहुत बड़ी। उसे ढूंढने में उन्हें बहुत वक्त लगेगा। उन्हें उस जगह का मैप चाहिए होगा, तभी कुछ कर पाएंगे। लेकिन वो मैप सिर्फ मेरे दिमाग में है। मैं तुम्हारी चाल समझ रहा हूँ। तुम मुझे रास्ता दिखाकर धोखा देना चाहते हो। देखो, मेरा मिशन सिर्फ तुम्हें यहाँ से भागने ना देना है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें तुम्हारे अड्डे में वापस लौटने दूंगा? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। भटकते रहो। वो तो यहाँ पर भी नहीं है। हमारे पास रुकने का वक्त नहीं है। सास्के को ढूंढ निकालने के हम बहुत करीब हैं। 9 टेल्स की वजह से मैं अभी बहुत कमजोर। वो यहाँ भी नहीं है। आराम से सकुरा, हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। नारुतो को मिला क्या? अभी पता नहीं चला। तुम कोई जल्दबाजी नहीं करोगी। आखिर होश आ ही गया तुम्हें। साय, मेरे बड़े भाई की तरह वो भी बड़बड़ करता था और बेसब्र था। वो भी एक काम में अपनी पूरी ताकत लगा देता था। हे साय, आखिर बात क्या है? मुझे सब याद आ गया। आओ, अब मैं समझा। मैं उसे ये दिखाना चाहता था। ये है वो प्यारी तस्वीर। साई, तुम्हें चुनना होगा कि अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है। स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक। तो तुमने इसका साथ देना चुना। से तो मैं ही निपट लूंगा। मैं अकेला ही काफी हूँ। जाकर सास्के को ढूंढो। तो तुम यहाँ तक सिर्फ अपने दोस्त सास्के को ले जाने आए हो? हाँ, मैं तुम्हें हराऊंगा और सास्के को लेकर जाऊंगा। यहाँ भी नहीं है। नारुतो का चक्र, जरूर कुछ गड़बड़ है।
ओ, क्या हो गया तुम्हारी सारी ताकत को? 9 टेल्स की ताकत से लगता है तुम कमजोर हो गए, नारुतो। साकुरा को जिसने चोट पहुंचाई वो तुम थे, नारुतो। नारुतो, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है ना? वो ब्रिज और वो बड़ा सा गड्ढा भी। हाँ, वो सब तुमने किया। उसने झूठ कहा ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो, लेकिन उसकी चोट की वजह एक तरह से मैं भी हूँ। देखो, मेरे पास एक अनोखी ताकत है, तुम्हारे अंदर के 9 टेल को शांत करने की ताकत। इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कम से कम तब तक जब तक मैं तुम्हारे साथ। इसमें कोई शक नहीं कि इस ताकत से तुम सास्के तक जल्दी पहुंच सकते हो, लेकिन 9 टेल से तुम्हें जो ताकत मिलती है वो असल में तुम्हारी नहीं है। अगर तुम इसी ताकत के भरोसे रहे तो ना सिर्फ तुम्हें खुद को चोट लगेगी नारुतो, लेकिन इससे तुम्हारे साथियों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे अब पूरी तरह से 9 टेल को शांत करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम कमजोर हो जाओगे तो तुम गलत हो। इसके बिना भी तुम काफी ताकतवर हो। तुम्हारी ताकत 9 टेल्स के चक्र से नहीं आती, बल्कि तुमसे आती है। तुम ही 9 टेल्स की बेहिसाब ताकत को काबू में रखते हो। अगर सास्के को बचाना चाहते हो तो अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखो। अगर सास्के को देखना चाहते हो तो अपनी आंखों से देखो, 9 टेल्स की नहीं। अगर साकुरा को बचाना चाहते हो तो अपनी ताकत से बचाओ, 9 टेल की नहीं। ठीक है। स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक। तो ओरोचिमारू फिर आ गया। नारुतो इस वक्त ओरोचिमारू से लड़ रहा है, तक साकुरा और कैप्टन भी उसका साथ देने के लिए पहुंच गए होंगे। निंजा आर्ट, सुपर बीस्ट स्क्रोल। नारुतो, मैं तुम्हें जीने का एक और मौका देता हूँ। उम्मीद है तुम इसका हिसाब कम से कम एक अकात्सुकी मेंबर को खत्म करके चुकाओगे। अभी मुझे एक जरूरी काम है, साई को कुछ समझाना बाकी है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। ऑलराइट कैप्टन, आप और साकुरा इस तरफ जाइए और मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। उसने बना ली, उसने कहा था यही है वो प्यारी तस्वीर। देखो दोनों कैसे मुस्कुरा रहे हैं। और ये यहाँ कैसे? ये अनबू ब्लैक ऑप्स की टारगेट लिस्ट है। साई को इन्हें खत्म करने के लिए कहा गया होगा। तुम कह सकते हो कि ये एक हिट लिस्ट है कि साई पहले ही इन टारगेट्स को खत्म कर चुका है। ऐसी लिस्ट साई के पास भला क्यों है? अरे ये तो सास्के है। एक मिनट, मैं समझा नहीं। साई की इस लिस्ट में सास्के की तस्वीर क्यों है? ये देखो, ये साई के बैग में था। ये अनबू ब्लैक ऑप्स की टारगेट लिस्ट है। साई को इन्हें खत्म करने के लिए कहा गया होगा। ऐसी लिस्ट साई के पास भला क्यों है? निंजा आर्ट, सुपर बीस्ट स्क्रोल। सास्के के चेहरे पर निशान नहीं बना है। सास्के को खत्म करना। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ वक्त से उसके बर्ताव में बदलाव था। बस करो नारुतो। हो सकता है उसने ये इसीलिए किया हो ताकि तुम्हारा भरोसा जीत सके। ऐसी हिट लिस्ट रखने वाला किसी को भी अपने झांसे में ले सकता है। जरा ये देखा। उसने अपनी स्माइल से हमें गुमराह किया। तुम्हारी स्माइल में मासूमियत है। अगर मुश्किल वक्त में भी स्माइल करते रहो तो बात बन जाती है। सच कहूं तो साई का जो भी मिशन है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, और वो डैंजो क्या सोचता है इससे भी नहीं। इस वक्त हमें सिर्फ साई से मिलना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा मिशन है सास्के को ढूंढना और उसे बचाना। कौन है? तो तुम्हें पता चल गया मैं हूं, लेकिन क्या चाहिए तुम्हें? जब मिशन शुरू किया था तब मैं तुम्हें सच में खत्म कर देना चाहता था। वो इसीलिए क्योंकि सास्के टीममेट से बढ़कर है, एक भाई की तरह। क्या तुम नारुतो के भाई जैसे हो? तुम्हारा उसके साथ दोस्ती से बढ़कर रिश्ता है और मैं उस रिश्ते को बचाने के लिए ही आया हूं। इस बकवास के लिए तुमने मेरी नींद खराब की।
वो क्या था? लगता है सास्के जाग गया। बस अब बहुत हुआ साई, बताओ क्या करना चाहते हो? कितनी बार हमें धोखा दोगे? साकुरा, सास्के, तुम भी आए हो नारुतो? तो जरूर ककाशी भी आया होगा। नहीं, ककाशी तो यहाँ नहीं आ पाए। टीम ककाशी। तो ये लड़का मेरी जगह आया है। ये कह रहा था कि एक रिश्ता है जो मेरे और नारुतो के बीच है, उसे बचाना चाहता ही है। मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता सास्के, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि सकुरा और नारुतो तुम्हारे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकते हैं। ये बात जरूर समझो। सही कहा, मैं अच्छी तरह समझ गया, इसीलिए तो इनसे दूर हुआ था। ये तुमने क्या किया? अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूं। मेरे और मेरे भाई के बीच सिर्फ नफरत का रिश्ता है। पर कब्जा कर लेगा। वो ओरोचिमारू है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो होने दो, देखा जाएगा। जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता, मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन अगर मुझे खुद को ओरोचिमारू के हवाले करके इतनी ताकत मिलती है कि मैं इताची को हरा सकूं, तो एक बार नहीं, मैं 1000 बार खुद को उसके हवाले कर सकता हूं। मुझे माफ करना, पर अब मुझे कुछ करना ही होगा। मैं तुम्हें कब का बोला चुका हूं, हाथ छोड़ो। मैं तुम्हें फिर से नहीं कहने वाला। ओरोचिमारू से बात करते वक्त आवाज नीची रखो। अगर कोई और अकात्सुकी बीच में आया तो तुम अपना बदला नहीं ले पाओगे। मैं फिर से उसे नहीं रोक पाया। तो देखो, हमारे पास अब भी 6 महीने बाकी हैं, और मैं आ गया हूं तो तुम्हारा कुछ तो काम बनेगा ही ना। मुझे पता है, जो मिशन उन्हें दिया गया था वो था सासुरी के जासूस को पकड़ना और उसे वापस लीफ विलेज लाना। और उम्मीद है कि जब ओरोचिमारू और सास्के इस मिशन पर थे, तब ये खबर उन्हें मिली होगी। नहीं है, नारुतो ने उसका सामना किया और अपना कंट्रोल खो दिया। चिमारू के ठिकाने का पता लगाकर वो तीनों अंदर चले गए। सास्के अब हद से ज्यादा ताकतवर है। नारुतो उसके सामने अब कुछ भी नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि नारुतो सुरक्षित घर आ गया। हमारे इस सोच को सपोर्ट करने वाले कम ही होंगे। तुम जानती हो हमारा सामना किससे हो रहा है। और हम हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हे सकुरा, आज शाम तुम मेरे साथ सालसा डांस करने चलोगी? नारुतो, क्या तुम भूल गए अभी लेडी सुनाडे ने तुम्हें क्या कहा था? ऐसा लगता है कि डांजो चाहता था कि वो खोजबीन करे और लीफ विलेज पर आने वाले खतरों का सामना करे। मैं उससे कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रही थी, क्योंकि उसने हमेशा ये किया है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ लीफ विलेज को बचाना है। बार देख ले तो शायद उसके बारे में आपकी राय बदल जाए। डांजो, शैतान कहीं का। ये सब तो खुफिया फाइल्स हैं। उसने ये सब कैसे हासिल की? जल्दी करो। यकीन नहीं हो रहा, इस बार तो उसने हद पार कर दी। मुझे नहीं लगता तुम इससे पहले ऐसे खास मिशन पर नाकाम हुए हो। ये तुम्हारी काबिलियत की तौहीन है। वो स्माइल। सुनाडे ने भी मुझसे यही कहा था। बात याद रखना साए, जज्बात से नफरत पैदा होती है और नफरत से सिर्फ मुश्किलें। चलो, हमें
अपने अगले मिशन पर जाना है, जल्दी